जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल AR पब्लिकेशन में। कैसे है भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई, बताइए भाई। उम्मीद करता हूँ एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। बताइए भाई, तो हम क्या पढ़ रहे हैं भाई साहब? तो हम लोग कर रहे हैं रेलवे फाउंडेशन बैच, जो 75 क्लासेज में कंप्लीट मैथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्या अभी फिलहाल चालू किए हैं तो एवरेज का आज क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 हमारी चैनल पर डल गई है। अगर जो भाई लोग नहीं देखे हैं तो आराम से जाइए चैनल पे और क्लास नंबर 1 देखिए, क्योंकि भाई साहब क्लास नंबर 1 जब तक नहीं देखिएगा, जब तक क्लास नंबर 2 को देखने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि पहले मैं सारी बेसिक चीज़ें वहाँ पे पढ़ाया है, उसके बाद से उससे रिलेटेड जितने सारे सवाल हैं उसको वहाँ पे कराया है, और बाकी आज हम करेंगे। क्योंकि क्लास नंबर 1 में सिर्फ हम टाइप 1 पढ़े थे, और आज हम करेंगे टाइप 1 के बाद से जितने सारे टाइप आएंगे उसको एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। चीज़ें अगर अच्छे से समझ में आ रही है, चीज़ें आपको समझ में लग रहा है कि हाँ भाई कुछ मेहनत कर रहा है, तो क्या करना है भाई साहब, तो इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, आइए अपना सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को उड़ाते हैं और देखते हैं भाई साहब कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, आइए। अब यहाँ से शुरू होता है भाई साहब टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं भाई साहब, किस में, तो क्लास नंबर 1 में, और यहाँ से होता है क्लास नंबर 2 में टाइप नंबर 2, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, तो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित, यानी ये बोलता है कि बेस्ड ऑन कंजुगेटिव नेचुरल नंबर पर जितने सारे सवाल पूछे जाते हैं हमारे एवरेज में, उसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले इसके कुछ बेसिक टर्म्स को जान लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आराम से पेशेंस से जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसको समझना है, सीखना है, फिर एक एक करके क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा देंगे। देखिए, अगर मैं बोलूँ, हमसे क्या बोलता है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ कि इन प्राकृत संख्याओं का, यहाँ पर देखो इन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। कुछ टर्म है जो आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक चीज है, संख्याओं का योग। ठीक है, इन इन लगातार प्राकृत संख्या लिखता हूँ। ठीक है, लगातार इन प्राकृत संख्या, इसे लगातार यहां लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लगातार। ठीक है भाई, आराम से, लगातार इन प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, तो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या पढ़े थे भाई साहब, तो एन इंटू में एन प्लस 1, और बाई में क्या होता है भाई साहब, बाई में क्या होता है 2। ये क्या पढ़े हम थे, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, यानी एन इंटू एन प्लस 1 बाई में 2 पढ़ते थे। अगर इसी से हमें इसमें पूछ दे कि भैया ये तो पढ़ा रहे हो, लेकिन इसको हम किस लिए पढ़ रहे हैं, तो हमसे ये पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है एग्जामिनर। देखो पहले यहाँ से एक कलर ले लेते हैं, एक कलर मिसिंग है। ठीक है, ये कलर हो गया, तो इसमें ये पूछेगा भाई साहब हमसे कि ये पूछेगा लगातार, सेम ऐसे लिखो, लगातार इन प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ दे, यहाँ पर योग की जगह पर औसत पूछ दे, यानी एवरेज पूछ दे। तो अब क्या होता है, आपको मालूम है कि एवरेज बराबर में क्या होता है, तो हम हमेशा से जानते हैं कि एवरेज बराबर में होता है हमारे पास सम अपॉन में होता है नंबर, यानी क्या होता है, टोटल सम, जितने संख्या है उसके सम, और बट्टे में कुल संख्या यानी नंबर से हम डिवाइड करते हैं। सेम वही है यहाँ पर, क्या है भाई साहब, आपको मालूम है क्या है, सम है, तो इसको क्या करोगे, सम कर लोगे, तो ये होता है एन इंटू एन प्लस 1, और बाई में 2 होता है, और इसको एन से डिवाइड करते हैं। कभी भी अगर मान सो एन से डिवाइड करते हैं तो एन उठ के यहाँ पे आ जाता है, तो हम डायरेक्ट इसको एन से यहाँ पे गुणा कर देंगे। जब यहाँ से एन से गुणा करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा भाई साहब कि देखो एन एन को खा जाएगा, तो हमारे पास जो इसका एवरेज आएगा एन प्लस 1 और बट्टे में 2 आ जाएगा। बस, यानी ये बोल सकते हो कि लगातार एन प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या होता है, तो एन प्लस 1/2। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया, ये पहला पॉइंट था। ठीक है, आइए हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं और दूसरे पॉइंट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि लगातार एन प्राकृत सम संख्याओं का योग, सम सम बोलते हैं यहाँ पे, सम संख्याओं का योग, यानी सम संख्या मतलब आप क्या समझते हैं, सम यानी इवन नंबर का हमें सम पूछ दिया, सम संख्याओं का योग। तो ये क्या होता है भाई साहब, अगर सम, इसको तो मालूम है, इसको मिटा देता हूँ, ये सब किसी को मालूम है क्योंकि पहली क्लास में इसी पे हम पढ़े थे। अब इसका क्या होता है योग, तो आपको मालूम है कि सम संख्याओं का योग क्या होता है, डायरेक्ट आपको मालूम है एन इंटू एन प्लस में 1 होता है, इस सम संख्याओं का योग होता है। लेकिन हमसे ये पूछ दे कि इसका एवरेज क्या होगा, यानी ये पूछ सकते हैं कि लगातार इन इन सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत वही बोले है, क्या होता है, सम अपॉन में नंबर, तो सम हमारा यही दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट अगर एवरेज की बात करूँ, यहाँ पे एवरेज की बात करूँ, तो एवरेज में यही हो जाएगा भाई सब एन इंटू में एन प्लस 1, और बट्टे में किससे डिवाइड कर देते हैं, नंबर से, तो इंटू में एन से डिवाइड कर देंगे।
पेशेंस से समझना, ये चीज़ें आपको मालूम होगी तो सेकेंडों में आप चीज़ों को समझ निकाल पाओगे। तो एन से एन खत्म हो जाएगा तो हमारे पास जो आएगा ये आएगा एन प्लस में 1। यानी एग्जामिनर हमसे पूछते कि लगातार एन सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो एन प्लस में 1 हो जाएगा। लगातार एन प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो एन प्लस 1/2। 2 पॉइंट क्लियर होगा। आइए तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। आराम से अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई ना तो बस क्वेश्चन देखते ही आप उड़ा दोगे। हमसे ये बोलेगा कि लगातार एन प्राकृत विषम संख्याओं का योग, यानी यहाँ पे बोल दे हमें से विषम संख्याओं का योग, ठीक है, विषम संख्याओं का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें ये मालूम है, एन स्क्वायर होता है। विषम संख्याओं का योग, यही बोल दे कि लगातार एन विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे। अगर एवरेज की बात बोलता है, एवरेज हमसे बोलता है, तो एवरेज होता है एन स्क्वायर जो है था और बट्टे में एन कर देंगे, एन से एन एक खत्म हो जाएगा एन, तो सिर्फ बचेगा एन। यानी लगातार एन विषम संख्याओं का एवरेज जो होगा वो क्या होगा भाई साहब, तो एन होगा। ये चीजें क्लियर हो गई। हम यहाँ पर 3 पॉइंट कंप्लीट कर लिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर वहां पे चौथा पॉइंट देखते हैं कि चौथा पॉइंट क्या होगा। बस मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, उसके बाद से देखो कैसे सेकंडों में एक एक करके क्वेश्चन को उड़ाओगे। हमसे एग्जामिनर ये पूछ दे, क्या पूछ दे कि लगातार एन उसके बाद लगातार एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग, वर्गों का योग। वर्गों का योग तो ये क्या होता है आपको मालूम है, तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर देखो, n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 और बाई में हो जाता है 6। ये होता है लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। अगर इसी में एवरेज पूछ दे कि इसका हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं करेंगे भाई साहब। अगर एवरेज की बात बोलूँ मैं, एवरेज निकालते हैं तो सारे संख्या योग हो जाएगी और बट्टे में n कर देंगे, तो लिखो n इंटू में n प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा 2n प्लस 1 और बट्टे में 6 हो जाएगा। एवरेज हमें मान लो नंबर से डिवाइड कर देंगे एवरेज निकालने के लिए। नंबर से जब डिवाइड करोगे तो n से n खत्म, तो बचेगा क्या हमारे पास, n प्लस 1, 2n प्लस 1 और बट्टे में 6। ये हमारा किसका निकले भाई, एवरेज निकाले। किसका एवरेज निकाले भाई साहब, तो लगातार n संख्याओं के वर्गों का योग का एवरेज है। देखो ये है। उम्मीद करता हूँ जो पॉइंट लिखवाए हैं ये 4 पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर चीज़ें समझ में नहीं होगी तो एक बार पीछे देखना और इसको एक बुलेट पॉइंट लगा के अपने नोट्स में लिख लेना, ताकि इस पर डायरेक्ट रिजल्ट जो आता है ना, डायरेक्ट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पढ़े डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। अब आइए एक एक करके क्वेश्चन उड़ाते हैं, देखिए कैसे सेकंडों में आप उड़ाओगे। अगर मैं यहाँ पर जाएंगे क्वेश्चन में और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन हमें क्या बोला है। देखो क्या बोला है, बोला है क्या कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत बोला है तो प्रथम 10 प्राकृत मतलब क्या, यानी हमें मालूम है कि n इंटू n प्लस 1 होता है। आपको मालूम है योग, सिर्फ योग की बात बोलूंगा तो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। यानी औसत की बात बोले तो n प्लस 1/2, बस इसी पे तो है, तो हम कुछ नहीं करते हैं। बस ये बोला है तो हम ऑलरेडी लिख के आए हैं कि क्या होता है इसका निकालने का तरीका, n डायरेक्ट होता है n प्लस 1 और बट्टे में हो जाएगा 2। बस n मतलब क्या है, यानी संख्या, जितना संख्या है। n मतलब यानी 10 संख्या है, प्लस में 1 करो बट्टे में 2, यानी ये बोलोगे कि 11 बट्टे में 2, तो हमारा एवरेज आ जाएगा 5.5 और यही आंसर होगा 5.5 का है, तो ऑप्शन नंबर सी। बस बात खत्म। कितना प्यार से आप बना लिया अगर आपको फॉर्मूला याद है कि ये चीज़ें होता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप कैसे बनाते हैं, प्रथम 10 प्राकृत यहाँ से, तो प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो आप 1 से सारे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 तक जाके ऐसे निकालते। लेकिन आपको फॉर्मूला मालूम था कि भाई साहब कभी भी अगर लगातार की बात करें, यानी लगातार इतने संख्याओं का योग की बात बोले तो योग तो वही होता है। एवरेज का बात बोलता है तो जो अभी मैंने पीछे लिखवाया था कि लगातार इन संख्याओं का एवरेज क्या होता है, तो n प्लस 1/2। बात खत्म। तो हमने मालूम था कि n का वैल्यू 10 थी, तो 10 में 11 बटे 2 5.5। इसको हमें भाई साहब कॉलम उठाने की भी जरूरत नहीं था। और ये कहाँ पूछा है देखना जरा, हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा है, आरआरबी टेक्नीशियन का सवाल है। उड़ा दे एक नहीं सेकंडों में, बस आपको रिजल्ट मालूम था। जो अगर मैंने पीछे वाला जो लिखवाया, अगर उस रिजल्ट को आपको आइडिया था कि रिजल्ट होता है और इसको पहले से आपको याद था तो सेकंडों में उड़ा देते हैं बस। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है 1 से लेकर 69 तक प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। यानी ये लगातार की बात बोला, 1 से लेकर 69 तक, यानी लगातार इन संख्याओं का औसत पूछा है। कभी भी अगर लगातार की बात बोले तो हमें क्या मालूम है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, और वो चीज़ें क्या है,
तो n प्लस में 1 और बट्टे में 2। अब यहाँ पे n क्या लिखोगे भैया, यानी कितनी संख्या है लगातार। लगातार अगर देखो तो यहाँ पे देखो 69 संख्या है। कितनी संख्या है भाई साहब, तो 69 है। और इसमें प्लस में 1 ऐड कर देंगे बट्टे में 2, यानी 70 बट्टे में 2 करोगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा 35, और यही आंसर होगा 35 का है, तो ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म, समाप्त भाई। बताओ सवाल में कुछ था? बिल्कुल कुछ नहीं था, नॉर्मल सा सवाल था, बस आपको रिजल्ट मालूम है, सेकंड में उड़ा दोगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 3 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रथम 47 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। वर्ग वाला पूछा है। वर्ग अगर जब भी वर्ग का बोला है तो हमने क्या लिखा था फॉर्मूला, तो उसके लिए अगर वर्ग का औसत पूछे यानी उसका एवरेज पूछे तो हमें मालूम है कि n तो लिखा होता है n प्लस 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस 1 और बट्टे में 6 होता है। अगर सिर्फ योग बोलता ना योग तो यहाँ पे n लग जाता, लेकिन भाई साहब औसत बोला है तो n से n खत्म हो जाता है, तो यही लिखते हैं बस। अब मान लिख दो भाई साहब जो वैल्यू दिया है, n का मान कितना दिया है 47, तो 47 और 1 48 इंटू में 47 का 2 गुना कितना होता है भाई साहब बताना, तो 94 होता है। 94 में 1 ऐड करोगे 95 और बट्टे में हो जाएगा 6। अब देखो कैसे होगा ये, अब आपको मालूम है कैसे होगा, देखो कितना प्यार से कटेगा। 6 से काटो, 6 7 42, 6 8 48। अब 8 पे 40 की जीरो, हाथ में कितना आ गया भाई साहब, 8 पे 40 की जीरो, जीरो किस में है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है 8 पे 40 की जीरो, हाथ में 4 9 8 72 और 4 76 होता है, 760 हो जाएगा। और 760 कहाँ है, ऑप्शन नंबर है, खत्म। कितना प्यारा क्वेश्चन है। अगर किसी को फार्मूला नहीं मालूम है, ये रिजल्ट नहीं मालूम होता, तो भाई साहब इधर उधर मुंह देखता कि भैया क्या होगा क्या होगा। तो इसीलिए भाई साहब इसको याद करना पड़ेगा, इसको पॉइंट बना के रख लो, नोट्स चिपका लो कि कभी भी एवरेज का अगर सवाल आए तो इसको हमें याद करके रखना है, क्योंकि इस पर बहुत सेकंडों में आप आंसर मार लो। और रेलवे बाकायदा पूछता है, ऐसे सवाल रेलवे पूछता है जिसमें बच्चे आप फंसते हैं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। सेम वही सवाल है, फॉर्मूला हमको मालूम है, मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला क्योंकि आपके लिए फायदेमंद होगा, जितना बार लिखोगे याद हो जाएगा। और बट्टे में क्या हो जाएगा 6, n की जगह पे क्या लिखना है भाई साहब बताना जरा, तो 45, तो ये 45 प्लस में 1 46 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लो ना, 45 और 1 कितना हो गया 46, 2n यानी 45 का 2 गुना 90 और 1 91 और बट्टे में हो जाएगा 6। अब इसको काटो, अगर काटने वाला है तो काटो, देखो किससे कट सकता है, 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटो भाई साहब तो यहाँ पे 23 बार में कट जाएगा। अब देखो 3 कटेगा, नहीं कटेगा, 23 से कम 23 के 3 हाथ में 2, 23 9 होता है 207। 207 में अगर मैं देखूं 2 यानी 207 और 2 कितना होता है 209 और बट्टे में आ जाएगा 3। अब काटो, 3 6 के 18 यानी 6 से स्टार्ट होगा, 6 से सारे स्टार्ट है, 3 6 के 18, फिर यहाँ पे 29 आ गया, फिर 3 9 27, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 23 आ गया, फिर 3 7 21 पॉइंट 697 से स्टार्ट होगा, 697 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म, हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों हम निकाले पॉइंट के बाद से, हमें मालूम है कि 697 को जो पॉइंट होगा, लेकिन एक ही ऑप्शन है 697, तो ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। बस ऐसे सवाल में यही होता है कि इसको आप याद करना होता है कि जो मैंने पीछे जो रिजल्ट लिखवाया था ना कि ये होता है, देखो कि लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग इतना होता है, अगर इसी का एवरेज लेते हैं तो n से डिवाइड करके n खत्म हो जाता है, तो ये होता है n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बटे में 6। बात दैट्स इट, यही सवाल था। आइए अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा प्रथम 150 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, बताओ। अगर ऐसे सवाल आए तो आपको लगता है कि कलम उठाने की जरूरत नहीं है, 150 विषम संख्या का है तो ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। क्योंकि हमने पढ़ा था क्या कि अगर लगातार क्या है, अगर लगातार विषम संख्या यानी लगातार n विषम संख्याओं का योग वाला था तो क्या होता था n स्क्वायर। लेकिन वही औसत की बात करूं, इसका औसत की बात करूं तो मैंने औसत में क्या लिखा था भाई साहब, तो n स्क्वायर बटे में n किया था, तो एक n से n खत्म तो सिर्फ n था, यही तो निकालना है। और इसी का वैल्यू दिया है 150 का मान निकालना है कि लगातार 150 का वैल्यू यानी n जितना ये था वही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं कि मान लो लगातार ऐसे बोल दे हमसे कि ऐसे बोले कि लगातार 120 विषम संख्याओं का औसत बताओ। अब इसका आंसर आप खुद बताना कि 120 लगातार विषम संख्या का औसत क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर खुद देना। इतना भारी सवाल है भाई साहब, सारे लोग फंस जाएंगे, सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा देख के ऑप्शन इसका आंसर बता के देखना। आओ अब बोला है क्या कि पहली 197 सम संख्याओं का औसत बताना है। सम बोला है तो सम के लिए मैंने रिजल्ट क्या लिखवाया था, कभी भी अगर देखो सम की बात बोले यहाँ पे तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ n प्लस में 1 होता है। n का मान कितना दिया है 1947, बस बात खत्म।
1947 में +1 करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 1948, यानी जो औसत आएगा 1948, और 1948 कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर ए। बात खत्म है। ये पूछा हुआ सवाल है, ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के लाया हूं मैं, देखो ग्रुप डी का सवाल है, समझ रहे हो। तो सम संख्याओं का बात बोला है, सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, लगातार होना चाहिए। यानी लगातार मतलब क्या, यानी पहली से स्टार्ट होकर वहां तक जा रहा है। कोई भी संख्या पहली से यानी एक फिक्स हो जाए, जैसे मैं ये बोल दूं कि कोई चीज मान लो 10 से लेके यहाँ पे, यानी यहाँ क्या बोले कि लगातार अगर मान लो जो बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, जैसे मान लो कोई चीज 1 से लेके 500 के बीच में, तो लगातार हो गया। कोई चीज मान लो पहली पहली मतलब क्या, यानी स्टार्टिंग से लेके 800 के बीच में, तो ये लगातार हो गया। तो ये चीज है, लगातार होगा तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, नहीं तो ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, ध्यान रखना। यानी पहले स्टार्टिंग से बात करता है तभी। और नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 7 क्या कह रहा है। कह रहा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। अब अभाज्य संख्या आपको मालूम है प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल 25 होता है। तो प्रथम 10 का पूछा है, तो इसके लिए तो हमें लिखना पड़ेगा जैसे जैसे जो बेसिक चीज है लिखो। अब प्राइम नंबर 10 कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पे लिखो। हमें मालूम है कि एवरेज क्या होता है भाई साहब, तो टोटल संख्याओं का योग बटे में टोटल नंबर। तो टोटल संख्या में पहले प्राइम नंबर लिखते हैं 10, पहला क्या हो जाएगा 2, उसके बाद से 3, फिर उसके बाद से 5, फिर 7, फिर 11, फिर उसके बाद से 13, फिर 17, फिर उसके बाद से 19, 19 का से 21 मत लिख देना, 21 कट जाता है, प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब 23, फिर उसके बाद से 29। अब टोटल संख्या काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 संख्या है। तो बट्टे में क्या करेंगे भाई साहब, 10 कर देंगे, बस यही तो निकालना है हमें। तो लो भाई साहब, अब जब 10 कर देंगे तो इसको ऐड कर लेते हैं। देखो 2 और 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 में 11 ऐड करोगे कितना होता है 28, 28 में 13 41, 41 में 17 ऐड करोगे तो 58 हो जाएगा। 58 में भाई साहब 20 ऐड करोगे तो कितना 78, एक कम कर दो यानी 77, 77 में 23 ऐड कर दो तो 77 में 3 ऐड कर दोगे 80, 20 100 हो जाएगा डायरेक्ट। 100 में भाई साहब 29 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 129, यानी हमारे पास आ गया 129 बट्टे में 10। कभी भी नीचे 10 होता है तो एक अंक बस पॉइंट लग जाएगा, यानी एवरेज होगा 12.9, और 12.9 ऑप्शन नंबर डी। खत्म, ये सवाल था। देखो कहाँ पूछा हुआ है, सारे भाई साहब अपडेटेड है, आरआरबी टेक्नीशियन का सवाल है। बट ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि भाई साहब हमारा क्या है, जो प्राइम नंबर कितना है। यानी अगर मैं बोलूँ कि 1 से लेकर 100 के बीच में कौन कौन है, तो उसको कंसस्ट यानी आपके इसमें दिमाग में होना चाहिए कि भाई साहब स्टार्ट होता है 2 से लेके और जाता कहाँ तक है, तो 100 के बीच में 25 होता है। तो ये मालूम होना चाहिए, जैसे मैंने हर एक चीज़ एक एक करके लिख दिया। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। अब यानी देख लो, हमने 1 से लेके हमने क्या निकाला था, क्योंकि प्रथम 10 बोला था। अब इसमें बाउंडेशन दे दिया कि 30 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमें ये मालूम है कि 30 से 50 के बीच में कितना है। देखो पहला क्या होता है, 30 के बाद से आता है 31 प्राइम नंबर है, 33 नहीं है भाई साहब, फिर उसके बाद से आ जाओ 35 नहीं है, फिर 37 यानी 37 प्राइम नंबर है, फिर आ गया 41, फिर आ गया 43, फिर आ गया 47। अब 47 के उससे 51 होता है, लेकिन वो 50 से ज़्यादा हो जाएगा। हमें 30 और 50 के बीच में रखना है। टोटल कितना है 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाई 5 हम कर देंगे। देखो यहाँ से बस डिवाइड बाई 5 कर दिए। अब आइए इसको करते हैं। जब डिवाइड बाई 5 करते हैं तो ऐड करते हैं, ऐड करिए 7 3 10 1 11, 11 और 7 18 और 1 19, हाथ में लगा 1, तो 1 और 4 5, 5 4 9, 9 और 4 13, 13 3 17 और 3 20, यानी 209 बटे में 5। कभी भी नीचे 5 आए तो ऊपर वाला संख्या का 2 गुना करके एक अंक बाद से पॉइंट लगा लो, बात खत्म। 209 का अगर 2 गुना करोगे तो 418 होगा, एक अंक से पॉइंट, यानी एवरेज 41.8 होगा। और 41.8 कहाँ है भाई साहब, यानी गलती हो गया हमसे कहीं। ऐड कर लेते हैं भाई साहब, 31 के बाद से आता है 37, 41, 43, फिर 47। 7 3 10 की 0, हाथ में कितना 1, 7 3 10, 1 11, 11 और 7 18, 18 1 19 के 9, ठीक है 19 का 9 हो गया। हाथ में बचा कितना भाई साहब 1, तो 4 और 1 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 3 16 और 16 3 19 होता है ब्रो 19। हमने यहाँ पे गलती कर दिया जोड़ने में, माफ करना मेरे भाई, यहाँ पे 19 होगा, यानी 199 होता है। 199 का 2 गुना कर लो। जब 199 का 2 गुना करेंगे तो कुछ नहीं होता, 9 दूना 18, हाथ में 1, 19 दूना 38, 1 39 और बट्टे में 5। बट्टे में भाई साहब क्या होता है 10 हो जाता है। 10 का डायरेक्ट वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अंक से पॉइंट लगा देते हैं, यानी 39.8 हो जाएगा। और 39.8 कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। ये सवाल था, तो लल्लू सा सवाल था, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि भाई साहब 30 से और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है।
और ये भी सवाल देखो कहाँ से पूछा हुआ है, तो आरआरबी एएलपी टीयर 1 का सवाल है। तो पहले टेक्नीशियन में दिया था और ये एएलपी में दिया था। तो भाई साहब मिक्सअप होकर पूछता रहता है, ऐसा नहीं कि इसमें दिया है तो उसमें नहीं पूछूंगा, सब में मिक्सअप करके क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझे होंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, बताओ। अब लोग सोचेंगे भैया विषम प्राइम नंबर होता क्या है, तो आपको बता दूं भाई साहब, दुनिया में अगर देख लो कि कोई भी प्राइम नंबर है, सिर्फ सम प्राइम नंबर एक ही है, और वो एक क्या है तो 2, यानी 2 एक ऐसा संख्या है जो क्या है भाई साहब, सम प्राइम नंबर, यानी क्या बोल सकते हो, इवन प्राइम नंबर। बाकी दुनिया के सारे 2 को छोड़ के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमने जो लिखा था भाई साहब, देखो पूरा नहीं लिखूंगा, समझना, जो हमने पीछे पढ़ा था क्या लिखा था, ये प्रथम 10 लिखा था, इसमें से 2 हटा दो, 2 हटा दोगे तो देखो सारे विषम है, तो 2 हटा दूंगा तो ये सारे से यहां से लेके क्या हो जाएगा, 9 हो जाएंगे, और हमें लिखना है 10, तो यहां से लिखो, तो हमें ये पहले 10 लिख लेता हूं, कोई बात नहीं। यानी 2 भाई साहब सम है, उसके बाद से तो सारे विषम ही होते हैं प्राइम नंबर, लिखो। उसके बाद से अगर मान लो पहला 3, फिर 5, 7, 11, फिर हो गया 13, उसके बाद से 17, 19, फिर उसके बाद से आ गया 23, फिर 29, 29 के बाद से 31, क्योंकि भाई साहब 2 हटाए थे तो 1 ऐड करो, देखो टोटल कितने हैं भाई साहब हमारे पास, तो 10 हैं, इसी का हमें एवरेज निकाल देना है, तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे। अब ऐड कर लो, ऐड करो, 5 3 8, 8 7 15, 15 में 11 ऐड करोगे 26, 26 में 13 ऐड करोगे 39, 39 में 17 ऐड करोगे 56, 56 में भाई साहब 20 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 76, 76 से कम कर दो भाई साहब 75, 75 में 23 ऐड कर दो, तो 75 20 95, और 3 कितना होता है 98, 98 में 2 ऐड करोगे 100, 100 यानी 127, 127 में 31 ऐड कर दो, तो 127 में 30 ऐड कर दोगे 157, 158, यानी ये बोल सकते हो 158 हो जाएगा, और बट्टे में 10 हो जाएगा, कभी भी नीचे 10 है तो एक अंक के बाद से पॉइंट, यानी 15.8 एवरेज हो जाएगा, और 15.8 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। तो ये सवाल था, बस इसमें कंफ्यूजन के लिए दिया था, क्योंकि बच्चों का माइंड चेक करता है कि विषम के जब वो कंफ्यूज तो ना हो जाए, उनको लगे कि यार सम होता क्या है, सम वाला कौन सा है, सिर्फ विषम का बात बोला, यानी सम भाई साहब 2 होता है, जो दुनिया का इकलौता प्राइम नंबर है सिर्फ सम, बाकी सारे प्राइम नंबर विषम होते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझे होंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि 10 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब आइए भाई साहब कुछ टाइप हम समझ लेते हैं, उसके बाद से ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। पहले इस पे भाई साहब एग्जांपल देख लेते हैं। कभी भी मान लीजिए कोई संख्या जो क्या है क्रमागत लगातार यानी एपी में हो, इसका मतलब क्या हो, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। हमारे पास 2 ऐसे संख्या, जैसे मान लो ये 1 हो गया, फिर 3 हो गया, ये फिर 5 हो गया, फिर ये 7 हो गया, फिर ये 9 हो गया, ये संख्या है। अब बोलोगे भैया इसका एवरेज क्या होगा, मैं इसका एवरेज निकालूं तो क्या होता है, एवरेज पढ़े भाई साहब संख्याओं का योग बटे में टोटल संख्या, तो संख्याओं का योग क्या होगा। देखो अब यहाँ पे आया मैं, तो देखो संख्याओं का 1 और 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 कितना होता है भाई साहब, 16 और 9 आपको मालूम है कितना है, तो आपको सीधी सी बात है 25 होता है, और बट्टे में टोटल संख्या 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाई 5 करेंगे, इसको काटोगे तो हमारे एवरेज 5 आ गया, यानी एवरेज 5 आ गया। तो इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी संख्या अगर लगातार दिया जाए, यानी क्या है भाई साहब एपी में है, मतलब एपी मतलब क्या, एपी में मतलब होता है जो हमारा जो डिफरेंस यानी सार व अंतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यही तो बोलता है। जैसे मान लो 1 और 3 का बीच का डिफरेंस 2 है, फिर इसके बीच का 2 है, फिर इसके बीच का 2 है, 2 है, नहीं देखो सारे का डिफरेंस बराबर है, यानी जब संख्या बराबर में दी जाती है ना, तो इसका भाई साहब जो एवरेज होता है ना बीच वाला मान होता है। यानी बीच वाला मतलब क्या हुआ, देखो ये हो गया मान लो 1 3 5 7 और 9, इसका जो एवरेज होगा बीच वाला होगा। बीच में कौन है, तो देखो कैसे पता चलेगा बीच वाला कौन होगा, पहले अगर इधर से 1 काटो तो पीछे से 1 काट लो, इधर से 1 काटो तो फिर पीछे से 1 काट लो, जो बचता है वही एवरेज हो जाता है, यानी 5, यही हमारा एवरेज हो जाएगा, बस बात खत्म। लेकिन ये होता कब है, तो भाई साहब एपी में होना चाहिए, यानी कोई संख्या का जो डिफरेंस हो बराबर होना चाहिए। कुछ भी संख्या हो सकती है, जैसे मान लो 5 10 15 20 25, तो लेकिन डिफरेंस क्या है 5 5 का, तो उस केस में ऐसे निकालते हैं। लेकिन इसको एक फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, जो मैं यहाँ पे वैल्यू दिया था, जैसे मान लो 1 था 3 था, एक और एग्जांपल देकर समझा दूंगा, 5 था, फिर उसके बाद से आ गया था 7 था 9 था। अगर ऐसे लगातार दिया है तो इसको कैसे निकालते हैं, अगर इसका एवरेज निकालना होता है तो डायरेक्ट एवरेज ऐसे निकालेंगे। देखो एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस में लास्ट बट्टे में 2 होता है, यानी ये हो सकता है कि फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर बट्टे में 2, यानी जो फॉर्मूला के हिसाब से ऐसे निकालोगे, और नहीं तो डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हो। अब ऐसे हम क्यों लिखवाए थे कि इसका निकालना हो, तो जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू में ये क्वेश्चन दे दे, अगर हमसे ये पूछे भाई साहब कि ये बताओ आप कि कोई संख्या मान लो 2 से स्टार्ट हो रहा है,
2 4 6 8, उसके बाद से मान लो यहाँ पे हो जाएगा 10, ऐसे लगातार जाके अगर मैं समझूँ तो 100 तक जाता है। अब ऐसे कैसे एवरेज निकालोगे भाई साहब, हमें क्या मालूम है कि बीच में क्या होगा। अब ऐसा थोड़ी होगा कि इधर से 100 काटेंगे, इधर से 2 काटेंगे, इधर से 98, इधर से 4, इधर से 96, इधर से 6, बिल्कुल नहीं। हमको ये मालूम है कि इनका डिफरेंस क्या है भाई साहब, देखो सबका डिफरेंस बराबर है, यानी कहीं ना कहीं देखोगे तो यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 2 2, सब में यानी 2 2 का डिफरेंस जा रहा है। जब 2 2 का डिफरेंस जा रहा है तो हमें मालूम है कि एवरेज कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट प्लस में लास्ट बटे में 2, फर्स्ट क्या है भाई साहब 2, प्लस में लास्ट क्या है 100, और बट्टे में 2 कर देते हैं, तो 102 बट्टे में 2 करोगे तो एवरेज जो होगा हमारा 51 आ जाएगा। बस ऐसे निकालते हैं। ये होता है डायरेक्ट जो कोई भी चीज़ लगातार दिया गया। अब एक और चीज़ समझो, ये तो रहा ऐसे, अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूं, अब उसको निकालना है तो कैसे निकालो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, समझो यहाँ पे आ गया 3, फिर आ गया 6, फिर 9, फिर 12, फिर यहाँ पे 15 आ गया, 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ पे आ गया भाई साहब 18। अब इसको निकालो, क्योंकि भाई साहब वो क्या था, वो हमारा जो था ना प्राइम तक था, मतलब समझो कि ये सारे संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी 6, यानी इस टोटल को ऐड करने 6 को आ रहा है, यानी सम तक में, सम अगर दे दिया गया, यानी जो संख्याओं का है जो सम तक दिया गया, वो विषम तक था तो बहुत निकालने में आसान था। अब बोलोगे भैया इसको आप डायरेक्ट निकालोगे, क्योंकि आपने बताया था कि कभी भी अगर क्या डिफरेंस यानी सार व अंतर बराबर हो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं किससे, तो फर्स्ट और लास्ट से। तो सार व अंतर क्या है भाई साहब, देखना इधर भी 3, ये भी 3 3 3 3, यानी 3 3 का जा रहा है, तो हम इसका एवरेज निकालने का एक डायरेक्ट तरीका क्या बताया था, फर्स्ट प्लस में लास्ट बाई 2, यानी ये हो गया 3, ये हो गया प्लस 18, और बट्टे में 2 करोगे तो 18 3 21, बट्टे में 2 करोगे तो 10.5 हो जाएगा, यानी इसका एवरेज 10.5 हो गया। ये तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा जो तरीका मैंने क्या बताया था, तो तरीका दूसरा ये था कि मैंने क्या बताया था भाई साहब, एक एक अंक को काटना, यानी इधर से 3 खत्म तो इधर से 18, इधर से 6 तो इधर से 15। अब बोलोगे भैया ये 9 12 खत्म तो एवरेज बचा क्या, नहीं। अब जब भाई साहब या तो एक संख्या बचना चाहिए, नहीं तो 2 संख्या, काटना नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 संख्या बच गया, 2 संख्या बच गया, अब क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे। इस केस में हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, 9 + 12 और बट्टे में 2 कर लेते हैं, बात खत्म। तो 12 9 21, बट्टे में 2 करेंगे तो ऐसे भी हमें मालूम है कि 10.5 आ जाएगा। तो ये है एवरेज निकालने का तरीका, अगर कोई भी संख्या लगातार एपी में हो, समझ रहे हो। ये चीज़ें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हम 10th में पढ़ते हैं, बहुत बेसिक सा चीज़ था जिसपे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू में ये चीज़ें बता दिया, बाकी ये चीज़ें बता दिया। अब इस पे जितने सारे सवाल आए हैं एक एक करके उड़ाते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ रहे होंगे। समझ रहे हो तो भाई साहब वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये नहीं कि बस सिर्फ समझ ही रहे हैं और भाई साहब वीडियो को लाइक ही नहीं कर रहे, तो बेइज्जती अपना ही होता है। आइए अब आइए भाई साहब इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि 10 हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, ठीक है भाई साहब, यानी लगातार का बात बोला है। फिर बोला है कि इन संख्याओं का में सबसे बड़ी क्या है। अब देखो इसमें ऑलरेडी औसत दे दिया है, तो औसत कौन सा निकल रहा था हमें, हम औसत हमेशा बीच वाला ही तो पार्ट निकल रहा था। जैसे मान लो यहाँ पर निकाले तो बीच ही वाला तो एवरेज था हमारा, क्योंकि यहाँ पर 5 का था यानी बीच का। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास देखो, इसको हम लोग पूरा बेसिक उसी सुनाया जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ उसी कॉन्सेप्ट से समझेंगे बहुत प्यार से। अब हमारे पास ये मालूम है कि 7 संख्याएं हैं। देखो ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। बस ऐसे लाइनिंग के हिसाब से समझा रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट टाइम से डायरेक्ट उड़ाएंगे, देखना। अब इसमें से हमें मालूम है कि जो हमारा एवरेज होगा कौन होगा, तो मैं बताया था, क्या बताया था कि अगर मान लो यहाँ से एक काटोगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से काटोगे एक कट जाएगा, यहाँ से काटोगे एक कट जाएगा, यानी ये संख्या हमारा क्या निकल के आता था, एवरेज निकल के आता था। तो इसी का तो मान दिया है, इसका मान कितना दिया है देखने जरा, तो 33, यानी हम बोल सकते जो एवरेज है हमारा 33 है, यानी यहाँ पे एवरेज 33 आ गया। लेकिन भाई साहब बोलो भैया ये थोड़ी पूछा है कि आप एवरेज निकाल रहे हो, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, हमसे जो पूछा है वो देखिए क्या पूछा है। तो जब हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े और देखें क्या बोला है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब एवरेज का मतलब होता क्या है, यानी बीच वाली संख्या। इसका मतलब ये है कि इधर कुछ बड़ा होगा और इससे इस कम होगा, यही तो होगा, क्योंकि एवरेज मतलब बीच वाला होता है। बड़ा मतलब यानी उससे ज्यादा, कम मतलब यानी उससे कम। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर 33, अब बोलोगे इसके आगे वाला वैल्यू कैसे पता चलेगा, बहुत आसान से पता चलेगा। कैसे, क्योंकि बोला है क्रमागत यानी लगातार का बहुत बोला है, यानी कोई संख्या मान लो हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो लगातार मतलब क्या नहीं 6 7 8 ऐसे होता है। कोई संख्या 10 से हुआ, क्रमागत मतलब क्या नहीं लगातार 11 12 13 ऐसे हुआ। अब जैसे यहाँ 33 है, 33 के बाद से अब आगे जाएंगे तो 34 35 36, पीछे आएंगे तो 32 31 30 ऐसे। अब देखो लगातार अब इसका वैल्यू निकालो, कितना आसान से निकालोगे। पहला क्वेश्चन था इसलिए इतना समझा रहे हैं। ये 33 है, इसके आगे जाओगे तो लगातार का मतलब 34, फिर इसके आगे 35, फिर इसके आगे 36,
ये हो गया, क्योंकि भाई साहब हमें 3 तक ही जाना था इधर। अब इधर पीछे आ जाओ, 33 से एक कम करो 32, फिर एक कम करो 31, फिर एक कम करो 30। यानी ये संख्या, ये सातों संख्या की जो आप यहां से निकालोगे ना इसका एवरेज, तो भाई साहब फिक्स है कि कितना आएगा 33। अभी मैं इसको वेरीफाई करके भी बता दूंगा, बाकी पहले आंसर अपना निकाल लेते हैं। तो आंसर में बोला क्या कि सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या कहाँ है बताना जरा। तो देखो सबसे बड़ी है 36 है, यानी यही हमें पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। ये सवाल था, बताओ। एकदम बहुत प्यार से आप निकाल लेते सेकंडों में, लेकिन ये है क्या कि पहला क्वेश्चन था, इसलिए हम इतना प्यार प्यार से समझाएं। अब इसको बोलोगे भैया जो 33 है इसको वेरीफाई करके दिखाओ। तो हम बताए थे कि कभी भी कोई संख्या का अगर मान लीजिए हम एपी में दिया है तो उसका अंतर देखते हैं। अंतर देखो, यहाँ क्या एक का, यहाँ एक का, सब में एक एक का अंतर है। तो हमें तो पता चल गया कि जो अंतर है इनका भाई एक एक का है। तो उस केस में हमने क्या बताया था कि एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट प्लस में लास्ट बटे में 2। फर्स्ट क्या है 30, लास्ट क्या है 36। तो आप बताओगे कि 30 प्लस में 36 बट्टे में 2, यानी ये हमको मालूम है कि 30 और 36 कितना होता है 66, बट्टे में 2 करोगे तो 33 होगा। देखो ये भी 33 आ गया और ये भी 33 आ गया। अब आपको बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे दोनों भाई साहब वेरीफाइड हो जाएंगे। यहाँ पर जब देखोगे ना ये आ गया, तो मैंने भाई साहब इसको वेरीफाई करके भी निकाल दिया कि यहाँ से ये भी 33 था, ये भी 33 आ गया, दोनों वेरीफाई करके आ गया, और बाकी जो संख्या था वो भी निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मजा आ रहा है, ये बस कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे चीजों को सेकंडों में उड़ा दोगे। अब देखो 11 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है। ठीक है भाई, इनमें से सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। कुछ है नहीं, बस सिर्फ घुमाया। अब बोलो भैया 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है। हमें ये मालूम है भाई साहब कि 4, एक अगर मान लीजिए 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ये 4 है, इसका औसत 42 है। औसत यानी बीच का बात बोला है। तो आप क्या करोगे भैया, मैंने बताया था कि जब भी ऐसे दे तो एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, या तो यहाँ पर 2 बचना चाहिए, नहीं तो 1 बचना चाहिए। यहाँ पर देखो 2 नंबर बच गया, तो हमें यह मालूम है कि इस दोनों नंबर को ऐड करके यहाँ रहना हमें क्या 42। तो हम बताए थे कि कभी भी जब 2 नंबर आ रहा था तो उसको इसमें क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पे जब एग्जांपल दिया था मैं तो क्या बोला था, जब यहाँ पर 2 नंबर बचा था यानी दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइड बाई 2 किए थे। यानी कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं हम भाई साहब, जो हमारा यहाँ पे एवरेज 42 है ना, ये 42 ये क्या है भाई साहब, डिवाइड बाई 2 करने के बाद आया था। यानी यहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर होगा ना दोनों का योग, यानी दोनों का योग क्या होगा 84 होगा, तभी तो इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 42 आएगा। यानी इन दोनों को आपस में ऐड किए होंगे तो 84 आया होगा। बहुत सिंपल से है, प्यार से समझना। यानी इन दोनों को आपस में ऐड किए होंगे तो 84 आया होगा और यहाँ पे 42 आया। अब बोलोगे भाई साहब ऐसा कौन सा ऐसा संख्या ऐड करें कि 84 आया है। ठीक है भाई साहब, अब देखो, अब आपको मालूम है कि क्या है भाई साहब, विषम संख्या है। क्या है, यानी दोनों संख्या लगातार, यानी जो यहाँ पे जो संख्या होगी ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, ऑड संख्या है। तो अब बताओ ऐसा कौन सा 2 ऑड संख्याओं को आपस में ऐड करें कि 84 आएगा। ठीक है, आपस एवरेज 42 भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप आपस में ऐड किए आप क्या 84 लेके आ गए, ऐसा नहीं करना है। तो हमें ये मालूम है, ध्यान दो कि पहली संख्या 41 और एक हो जाएगा 43, इन दोनों को आपस में ऐड करो तो 41 और 43 को ऐड करोगे तो 84 होता है, और 84 बाई डिवाइड 2 करोगे तो 42 आएगा। तो हम सीधी सी भाषा में ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं समझना, ये बोल सकते हैं देखो, यानी जो हमारा यहाँ पर दो वाली संख्या होगी, पहला यहाँ पे 41 होगा और एक होगा 43, तभी तो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एवरेज 42 आएगा। समझो ये सवाल है। अब बोला है भाई सब क्रमागत, क्रमागत मतलब क्या, यानी विषम संख्या में रखना है, यानी 41 43। तो आगे जाएंगे तो क्या होगा बताना जरा। तो जब आगे बढ़ोगे तो 43 के बाद से क्या होगा यहाँ पे 45, और पीछे बढ़ोगे तो 40 मत लिख देना, 40 भाई सब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इवन नंबर हो जाएगा। 40 नहीं लिखना है, हमें ये लिखना है इससे 2 कम हमेशा, क्योंकि 2 का डिफरेंस हो रहा है, देख रहे हो। क्योंकि भाई साहब अगर मान लो और लिखो तो 2 ही तो है ना, 1 3 5 7 2 का डिफरेंस जाता है। वैसे इवन में भी 2 का डिफरेंस जाता है, 2 4 6 8 10। तो यहाँ पर क्या 41 से 2 कम करोगे यानी 39 हो जाएगा। ये आ गया। ठीक है, अब देखिए हमसे जो पूछा है उसको देख लेते हैं। आइए हमारा चारों संख्या आ गया, वेरीफाई भी करके बता देंगे कि भाई साहब 42 ही आएगा, देखना। फिर बोला है क्या इनमें से सबसे बड़ी संख्याओं के अंकों का योग, सबसे बड़ी संख्या क्या है देखना जरा। तो 39 41 43 यानी सबसे बड़ी 45 है। अब इनके अंकों का योग निकाल दो, यानी ये बोलोगे ये 4 प्लस में 5 आपस में ऐड कर दोगे तो 9 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। 9 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म। ये सवाल था, बताओ कितना प्यारा सवाल था और कितना आसान से निकाल लिया। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैसे आता है।
नहीं तो इसको लोग एक शौक से बनाते रहते हैं, मालूम नहीं वो जीवन एक से ही खत्म हो जाएगा। ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए, सेकंडों में उड़ा लो। ये समझाने में इतना टाइम लगता है, लेकिन अब जब आप बनाने जाओगे तो बहुत प्यार से बना लोगे। जब नंबर ऑफ क्वेश्चन इस पे लगाओगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। अब देखो, जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई साहब 42 आ रहा है कि नहीं, मैंने क्या बोला था कि हमेशा कभी भी निकालना हो एवरेज, अगर उनका डिफरेंस भाई साहब सारवंतर यानी क्या भाई साहब एपी में दिया, जैसे यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 का डिफरेंस दिया है, ठीक है भाई। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। एवरेज निकालने का तरीका होता है फर्स्ट प्लस में लास्ट बाई 2, 39 और 45 ऐड कर दो, 39 प्लस में 45 बाई में 2, तो क्या होगा 9 5 14 हाथ में 1, 4 3 7 1 8, 84 बटे में 2 करोगे तो भाई साहब यहाँ पे 42 आ जाएगा। तो ये 42, ये भी 42, वेरीफाइड, बात खत्म। तो नेक्स्ट टाइम से वेरीफाइड करने की नीड है बिल्कुल नहीं है, आराम से आंसर आप निकल के आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और 12 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा 13 क्रमागत पूर्णांक का औसत 36 है। बहुत बढ़िया। यदि इन 13 पूर्णांक में से सबसे छोटे पूर्णांक का 2 गुना सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योग क्या होगा। बहुत ईजी सवाल है, बस सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, प्यार से बना लो। देखो ये जो सवाल पूछा था, कहाँ पूछा था, तो आरपीएफ एसआई का सवाल पूछा हुआ था, हाल फिलहाल का सवाल पूछा था। और जो हम अभी ये कर रहे हैं ये कहाँ पूछा है, तो आरआरबी टेक्नीशियन का सवाल है। अच्छा सवाल है, प्यार से बना लोगे। यहाँ पर जो बोला है ये लाइन समझो बहुत बढ़िया से, यहाँ पर बोला है 13 क्रमागत पूर्णांक औसत कितना है 36। तो हमें ये मालूम है कि 13 संख्याएं होंगी। यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ, देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ से शुरू करते जाऊँ, देखो यहाँ से शुरू करते जाऊँ तो 1, ये लेता हूँ कलम, यहाँ से शुरू 1 2 ऐसे करते करते हमारे पास 13 तक जाएंगे हम, ठीक है। 2 यहाँ पे मान लो 3, सबको डंटी नहीं खींचना है, नहीं तो बोलोगे भैया मान लो 50 तक है तो डंटी खींचते जाओ, नहीं, समझना कि यहाँ के बीच में हमें 13, लेकिन बीच में कहीं ऐसा है जहाँ पर भाई साहब इसका एवरेज कितना है 36। अब देखो 13 का मतलब क्या हुआ, यानी ये बोल सकते हो भाई साहब कि 6 इस साइड होगा, 6 इस साइड होगा, और बीच में जो होगा वो 1 होगा, तभी तो 13 होगा। यानी 6 इधर से 6 लाइन काट दोगे, इधर से 6 लाइन काट दोगे, यानी 12 लाइन कट जाएगा, यानी बीच वाला लाइन बचेगा। यानी बीच वाला लाइन कौन सा बचेगा, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर 13 है भाई साहब, तो 13 होगा तो इधर से भाई 6 लाइन होगा, इधर से 6 लाइन होगा, यानी 6 तो काट जाएगा, तो बीचों में जो 7 वाला लाइन होगा ना, यही हमारा क्या होगा एवरेज, यानी 7वें वाला लाइन के करीब में एवरेज होगा। तो हमको ये मालूम है भाई साहब कि यहाँ पर क्या है, एवरेज 36 दिया है। देखो यहाँ पर 36 दिया, यानी इधर आओगे, इसके अगर इधर आओगे तो हमारे पास टोटल कितना संख्या है, 6 संख्या है, और इसके इधर आओगे तो 6 संख्या है, तभी तो बीच वाला एवरेज हमारा होता है, यानी 36, यानी 7 वाला जो नंबर होगा वो क्या है एवरेज, यहाँ पे वो दर्शाता है। 6 इसको काट देगा, 6 इसको काट देगा। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन बोला है कि इनमें से सबसे छोटे और सबसे बड़े। अब सबसे छोटे और सबसे बड़े कैसे निकालोगे भाई साहब, क्योंकि 36 है तो इससे छोटा क्या होगा, लगातार है भाई साहब, क्रमागत है, यानी 1 1 का डिफरेंस है, तो 36 का से 35 34, उसका से 33, फिर 32 31 30, यही लगातार होगा। फिर 6 आगे बढ़ोगे तो 37 38 39 40 41 42 ऐसे जाएगा। तो हम डायरेक्ट भाई साहब इसमें अगर 6 तक जाएंगे तो जो सबसे बड़ी होगा तो क्या 36 में 6 ऐड करोगे तो सबसे बड़ी 42 होगा, और सबसे छोटी 36 में अगर क्या ऐड करोगे 36 में 6 घटा दोगे तो 30 आएगा, यानी सबसे छोटी 30, सबसे बड़ी क्या है 42। अब बोलोगे इसको वेरीफाई भी कर लो, मैं क्या बोला था, यानी पहली संख्या 30 है और यहाँ पर लास्ट वाला संख्या क्या है भाई साहब 42 है। मैंने क्या बोला था कि एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2, तो करो 30 और 42 कितना होता है भाई साहब, थोड़ा बताना जरा। 30 और 42 क्या होगा, 40 30 70 तो 72, और डिवाइड बाई 2, 72 का आधा देखो 36 हो गया। यानी लगातार जो संख्या स्टार्ट होगा कहाँ से होगा, 30 से लेके 42 तक होगा, और सारे संख्याएं देखो 13 होगा। 30 से लेके 42 तक 12 नहीं होता, उसमें 30 को भी काउंट करते हैं, इसलिए सारी संख्याएं कितना हो जाएगी 13 हो जाएंगी। तो सारे 13 संख्या का औसत 36 आ गया, बात खत्म। अब जो पूछा है क्वेश्चन में निकाल लेते हैं, यही सवाल था, बस कुछ और नहीं था। जब मैंने क्वेश्चन देखा, बोला है क्या कि सबसे छोटे पूर्णांक का 2 गुना सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योग क्या होगा। सबसे छोटे पूर्णांक का 2 गुना सबसे छोटी वाली संख्या बताना कितना है भाई साहब 30 है, तो 30 का क्या बोला है 2 गुना, और इस बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए यानी 42 में जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या होगी। तो 30 दूना 60 प्लस में 42, और 60 और 42 होता है 102, यानी संख्या 102 ऑप्शन नंबर है, बात खत्म, समाप्त। भाई बताओ कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा हो तो बताओ, कितना प्यार से बता लिए। बाकी लोग मालूम नहीं कैसे एक्स क्या क्या बना के बनाते हैं, नहीं ऐसे पढ़ना है बिल्कुल नहीं। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, कितना प्यार से एक एक चीज को समझिए, आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहना है और आपको भाई साहब शेयर करते रहना। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 13 हमारा क्या कह रहा है।
क्या 6 संख्याओं का औसत 18 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। यानी ये रिपीटेड सवाल है, पहला क्वेश्चन में करा दिया हूँ पहला क्लास में, तो ये आपके कराना है, ये होमवर्क है, बहुत ईजी है। मैंने क्या बताया था कि कोई भी संख्या में अगर कुछ भी ऐड किया जाता है, मान लो 10 संख्या है, 10 संख्या में अगर लगातार कोई संख्या ऐड किया जाता है तो एवरेज में भी उतना ऐड करते हैं, 10 संख्या में कुछ घटाते हैं तो उस संख्या में भी उतना घटाते हैं, उसमें जितना से गुणा करते हैं उसमें भी गुणा करते हैं। तो ये 1 सेकंड का सवाल है, देखते हैं आंसर मार लोगे, लेकिन इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नहीं दिए भाई दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, समझ लेना। क्योंकि भाई साहब अगर अब नहीं करोगे, इतना चीज़ बताने के बाद भी, हर एक चीज़ एक एक चीज़ स्टेप बताने के बाद अगर ये भी चीज़ ना आ रहा है फिर तो जीवन मुश्किल है, कष्ट में है। आइए नेक्स्ट पे चलते, देखो कहाँ पूछा हुआ है सवाल, ध्यान रखना। ग्रेजुएट अंडर क्या है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है, तो अच्छी एकदम सेकेंड वाली सवाल है। क्वेश्चन देखते हैं आप आंसर ला दोगे। आओ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। कह रहा है 13 के पहले 25 गुणांक का औसत ज्ञात करें। यानी सॉरी 13 नहीं है, 3 के पहले, यानी जो 3 है ना, 3 को 25 बार गुणा किया जाएगा तो उसके बीच का औसत क्या होगा। देखो कितना प्यारा, कितना आसान सवाल है। देखो हमें ये मालूम है कि क्या होता है भाई, जो 25 है ना भाई, 25 गुणांक, 25 का मतलब क्या हुआ, यानी इधर भी 12 होगा, इधर भी 12 होगा, 12 बार यह भी तो होगा, तो 13वां वाला नंबर होगा, वही तो ये क्या है 25, यानी होगा 25 पूर्णांक तक जाना है। यानी ये बोल सकते हो भाई साहब कि हम 3 से गुणा करने, 3 6 9 ऐसे गुणा करते हम जाएंगे 25 गुणांक, यानी 25 इंटू में क्या करेंगे 3, यानी 75 तक। यही तो होगा 25 इंटू 3 करेंगे, 3 6 यानी 75 तक, ऐसे जाएंगे अगर 25 तक जाएंगे। तो हमें इसका पूछा है भाई साहब, इसका औसत क्या होगा। तो औसत क्या होगा, यानी हमें मालूम है कि हमारे पास कोई संख्या क्या है 25 से। ठीक है भाई साहब, ध्यान रखना, इधर भाई साहब 12 हो गए, इधर भी 12 हो गए, तो जो बीच वाला संख्या होगा कितना होगा, यहाँ पे 13 वाला होगा, यानी 13 नंबर होगा। और हम में क्या, सब में 3 से गुणा हो रहा है, तो भाई साहब जब सब में 3 से गुणा होगा तो इधर भी 3 से गुणा होगा, तो 13 3 39, यानी जो एवरेज होगा 39 होगा। कहाँ है देखना, ऑप्शन नंबर है, खत्म। तो बस समझना है 20 वाली चीज। अगर यही 26 दे देता तो भाई साहब हम क्या करते हैं, तो 26 दे देता तो उसके यानी 13 और 14 वाला को आपस में ऐड करके डिवाइड भी 2 करते हैं, जो संख्या था उसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं, बात खत्म, सिंपल सी दैट इट्स। बाकी इसमें 25 दे दिया था और अच्छा दे दिया था, क्योंकि और तक दे दिया था, और में है तो भाई साहब 12 इधर दे दिए, 12 इधर दिए, 13 वाला संख्या बचा बीच वाला, उसमें 3 से गुणा कर दिया, हमारा एवरेज 39 आ गया। ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। हमें क्यों बनाना बेसिक, क्यों जाए हम बेसिक खेले, बनाएंगे बिल्कुल नहीं बनाएंगे। आइए अब आगे चलते हैं भाई और आगे देखते हैं। यहां से शुरू होता है टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 क्या है भाई साहब, भारित औसत पर आधारित, यानी बेस्ड ऑन वेटेज एवरेज। ऑलरेडी मैं वेटेज एवरेज पे आपको भाई साहब क्या पढ़ा दिया था पहले ही क्लास में, कि वेटेज एवरेज होता है क्या, ये कैसे कैसे चीज़ों को लेकर बनाते हैं। उसी पे जितने सारे सवाल है एक एक करते उड़ाते हैं, और आइए प्यार से समझते हैं। जब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देखें तो 15 क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि 30 छात्रों की एक कक्षा में, एक परीक्षा में 12 छात्रों का औसत 80 है। समझिए ये कक्षा है, इसमें 30 लोग हैं, 30 में से जैसे जो 12 बच्चे हैं ना, उनका औसत 80 दिया है, और बाकी के छात्रों का औसत अंक 75 है। यानी जो भाई साहब 30 में से 12 को इतना दिया है, तो बाकी कितने बचे, 30 में से 12 हट जाएंगे, यानी बाकी 18 बचे। तो 18 का औसत अंक 75 है, तो कक्षा का औसत अंक क्या होगा, यानी जो टोटल जो बच्चे इसमें बच्चे हैं, इस यानी बैठे हैं, उसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, नहीं औसत अंक प्यार से निकाल लेंगे। देखो इसको कैसे बनाएंगे समझना। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम क्या, 2 चीज, यानी डाटा लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं एवरेज, यानी डाटा माने संख्या जो हमारे पास। अब यहाँ पे ये मालूम है कि 30 छात्र हैं, ठीक है, और हमें इसका एवरेज नहीं मालूम है कितना है, तो x ले लिए, इसको यहाँ पे कोष्टक लगा दिए, बात खत्म। अब आगे देखते हैं और आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 12 छात्रों का औसत अंक 80 है, यानी इसमें से जो 12 है ना भाई, इनका औसत अंक कितना है, यानी जो 12 है इनका औसत अंक 80 है। बहुत बढ़िया। अब बोला है कि जो बाकी, यानी जो शेष बच गए यहाँ पर देखिए, और बाकी के छात्रों का औसत अंक 75 है, यानी बाकी कितने बचे, अब जब यहाँ पर 12 निकल गए तो बाकी बचे 18, इनका औसत है 75। तो हमें बताना है कि कक्षा के औसत अंक यानी ओवरऑल, यानी 30 छात्रों का औसत क्या होगा। सिंपल से अब मैंने देखो क्या बनाया था। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर ऊपर ये जो डाटा में कोई भी वैल्यू दिया ना, तो डाटा का हम रेशियो ले लेते ताकि कैलकुलेशन आसान होती। इसको काट दो, 6 दूना 12 और यहाँ पर 6 3 18, ये कट जाता है, बात खत्म। अब देखो इसको भी काट सकते हो, 6 5 30, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब यहाँ पर हम देखें तो मैं लेट मानता हूँ कि मान लो हमारे पास एवरेज 80 था, यानी एवरेज 80 था। अब डेविएशन लगाते हैं, 80 से कितना कम है भाई साहब, देखना 5 कम है, यानी -5। कितने पे कम है, तो 3 पे कम है, इंटू में 3 करेंगे, यानी ओवरऑल का क्या होगा भाई साहब, -15 हो गया। अब ऐसा थोड़ी होगा कि 80 था, 80 में से -15 गया और जाके आंसर मार ले, बिल्कुल नहीं,
मैं हमेशा से बोलते आ रहा था कि अगर यहाँ पे अगर हमारा डेविएशन 0 आ जाए, अगर यहाँ पे डेविएशन 0 आता तो हम क्या करते, जो औसत मानते वही हमारा आंसर होता। लेकिन अगर डेविएशन या तो प्लस में आ जाए या तो माइनस में आए, उसको सब में बांटते हैं। यानी केक कटता है तो सब में बांटा जाता है कि नहीं, तो सब में बांटेंगे। तो सब में बांटोगे तो क्या करोगे, देखो कैसे बांटोगे। हमारे पास 15 है, कितने लोगों में बटेगा, तो 3 और 2 5 लोगों में बटेगा। तो डिवाइड बाई 5 करेंगे तो यहाँ पर ओवरऑल डेविएशन क्या आएगा, -3। यानी एवरेज जो हम माने थे, क्या माने थे बताओ, एवरेज माने थे, क्या माने थे 80, उसमें -3 कमी हो गया। तो जो हमारा टोटल ओवरऑल एवरेज हो जाएगा कितना होगा, तो 80 माइनस में 3 कर देंगे भाई साहब, यानी ये 77 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। 77 कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। ये सवाल था, ये पहला क्लास में ऑलरेडी करा दिया था, बट फिर भी इसमें हम बता दिए ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। उम्मीद करते हैं डेविएशन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ भी आप औसत मांग के बना सकते हो, बट मैंने इसलिए पहला एक औसत मांग लेता हूँ ताकि बस अगर इसको 80 माने हैं तो यहाँ पे 0 होगा, 0 में 2 से गुणा करोगे तो 0 हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो यहाँ पे देखते हैं कि 80 से 75 कितना कम है, 5 कम है। कितने लोगों पे कम है, तो 3 लोगों के कम है। तो 5 × 3 यानी ओवरऑल 15 कम है, ठीक है। यानी कहने कि ओवरऑल जब 15 कम है तो कितने लोगों में बटेगा, तो अब एवरेज का मतलब सब लोगों में बराबर बराबर हिस्सा बटेगा, यानी 3 और 2 5 लोगों में बटेगा। यहाँ पे हो गया ओवरऑल -3 की क्या हो गया, कमी। कितने में भाई साहब, 80 मान है, 80 में 3 की कमी, यानी 77 हमारा एवरेज आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 16 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक समूह में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं, यानी 3 लोग हैं। उसमें से बोला है क्या कि समूह में 40% हिस्सा पुरुष हैं, 35% हिस्सा महिलाएं हैं और बाकी बच्चे हैं। यानी जब यहाँ पर देखें तो 3 लोग हैं, एक हो गया मेल हो गया, एक हो गया यहाँ पर फीमेल, और यहाँ पर यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा बहुत स्पेस देखें ताकि समझाने में आसानी होगा। ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल और ये चाइल्ड हो जाएंगे। यहाँ पर मैं बोलता हूँ, यहाँ पर होता है डाटा और यहाँ पर होता है एवरेज। इसको लिखने की भी नीड नहीं, बट हमको समझाना इसलिए लिख रहा हूँ। बाकी आप लोग ये सब एग्जाम में चीज़ें नहीं लिखोगे, आपको टाइम बचाना है। अब इसमें से बोला है क्या, एक एक करके हाईलाइट करता हूँ। समूह में 40% हिस्सा पुरुष, 35% महिलाएं और बाकी बच्चे हैं। यानी बाकी बच्चे यानी ओवरऑल 100% है, जिसमें से क्या बोलेगा आप कि 40% मेल हो गए हमारा, 35% क्या हो गए फीमेल और बाकी बच्चे यानी 40, 35, 75 यानी 25 हमारे पास बच्चे हो गए। उसका से इनका एवरेज दे दिया है 70, 60 और 30। यहाँ पर लिखिए एवरेज हो जाएगा 70, 60 और 30। अब मैं क्या बोला हूँ कि ये बोल सकते हो आप कि अगर मान लो कि वही चीज़ अगर ऊपर जो डाटा ही कट जाता है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। काटो, 5 से काटोगे 8 बार में, 5 से काटोगे 7 बार में, 5 से काटोगे 5 बार में। अब ये हुआ, हमें निकालना क्या है, इस समूह का औसत निकालना है, यानी ओवरऑल औसत निकालना है कि इस समूह का ओवरऑल औसत कितना होगा। आइए अब मैं क्या करता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ जो हमारे पास नियरेस्ट हो। मैं ऐसा करता हूँ 70 को मैं औसत मान लेता हूँ, यानी हमारा जो एवरेज होगा 70 होगा। 70 में किससे 8 से गुणा, यानी 70 जो मानता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, 0 में 8 से गुणा करूंगा 0, ये इसका बात खत्म। अब देखो 70 से कितना कम है, -10 कम है। कितने पे कम है भाई साहब, 7 पे कम है, बात खत्म। अब ये 70 से 30 कितना कम है, यानी 40 कम है, यानी माइनस का 40 कम है। कितने पे कम है भाई साहब, तो 5 पे कम है, इंटू में 5। देखो तो माइनस का 70 माइनस का 200, तो ओवरऑल कितना का कमी हुआ। अगर यहाँ पर 0 आया था तो जो एवरेज माने था 70 वही हमारा आंसर होता था, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल देखो -200 -70 यानी -270 का कमी आ गया। कितने लोगों पर कमी आ गया, यानी टोटल लोगों में बटेगा। यानी देखो 5, 7, 12, 12 और 8 20 लोगों में बट जाएगा, बस बात खत्म। जब 20 लोग में यहाँ बांटा मैं तो देखो यहाँ पर 2 से काटूंगा, तो 2 से काटो तो ये हो जाएगा 135 और नीचे हो जाएगा क्या 10। यानी आपको मालूम है कि 135 यानी ओवरऑल कितना का कमी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 13.5। एवरेज माना कितना था 70, तो 70 में से भाई साहब 13.5 की कमी करोगे तो हमको मालूम है भाई साहब कि 56.5 होता है, और 56.5 कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। ये सवाल था। बोलोगे भैया इसमें एक और भी मान के बना सकते हो, यहाँ पे जैसे मान लो 70 माना, यहाँ पर 60 भी मान के बना सकता हूँ। देखो मैं यहाँ पर ऐसा थोड़ी, आप अपने मन से भी कोई वैल्यू लेके बना सकते हो भाई। डेविएशन का मतलब तो यही होता है, कुछ भी ले लो, एट द एंड अगर कमी हो रहा है तो कम कर दो, बढ़ोतरी हो रहा है तो उसमें बढ़ावर करके ला दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसा करता हूँ जो भाई साहब एवरेज मानता हूँ ना, इसको मान लेता हूँ। यानी मान लो मेरे पास 60 एवरेज है, तो जब 60 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 में 7 से गुणा करोगे 0, उसका बात खत्म। 60 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। कितने लोगों पे है भाई साहब, 8 लोगों पे। 60 से कितना कम है, 30 कम है। कितने लोगों पे, 5 लोगों पे। तो यहाँ पे देखो ओवरऑल कितना 80 प्लस में आया और यहाँ पे 150 माइनस में आया। तो ओवरऑल कितना डेविएशन मिलना का मिला, यानी 80 और 150, यानी ये बोल सकते हो 150 में से क्या करोगे 80 घटा दोगे, यानी कहीं ना कहीं तो बात तो वही हुआ। यानी कितना हो गया 70, यानी माइनस का 70 का हमें डेविएशन मिला। कितने लोगों पे, तो ओवरऑल देखो 5 और 7 12 और 8 20,
20 लोगों पे, दो जीरो से जीरो यानी 3 पॉइंट, माइनस 3.5 के क्या हुआ, ओवरऑल डेविएशन हुआ। माइनस 3.5 माने कितना थे भाई साहब, 60, तो 60 में से 3.5 घटाओगे तो आपको मालूम है कि 56.5 आ जाएगा, और देखो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आएगा। देखो डेविएशन से कितना प्यार से हम बना लिए, नहीं तो इसको बेसिक से बनाते जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, फंस जाओगे। लेकिन ध्यान रखना कभी भी अगर यहाँ पर गुणा करते हैं ना, डाटा वाला में करते हैं, ये नहीं कि भाई सब डिवाइड आया कर दिए इसमें। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो 70 आया, डिवाइड बाई 20 किए, तो इस ये मत जोड़ देना कि 70 फिर 60 30 डिवाइड बाई ये करेगा, नहीं, हमेशा डाटा से डिवाइड करते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना कि जितने बच्चे हैं यानी जितने आदमी हैं जितने लोग हैं सब में बांटा जाता है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर भाई साहब 17 देखते हैं कि 17 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है लोगों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल है। सेम डिट्टो पीछे वाली सवाल है, सिर्फ क्या डाटा चेंज है। बोला है कि 20% पुरुष हैं, 30% महिलाएं हैं और बाकी बच्चे हैं। लिखते हैं हम, मैं यहाँ पे बोला हूँ कि हमारे पास क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे, और यहाँ पे चाइल्ड। ये हो जाएगा हमारा डाटा और ये हो जाएगा हमारा एवरेज। बहुत बढ़िया। डाटा देखिए क्या क्या होगा, जब यहाँ पर डाटा देखिएगा तो 20% पुरुष, 30% महिला और बाकी बच्चे हैं। ये नहीं बोल सकते मेल 20 है, फीमेल 30 है, तो बाकी बच्चे 50 हुए, 30 20 50 और बच्चे 50 हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आगे इनका हम देखते हैं भाई साहब, आगे देखते हैं। औसत 50 40 30 यानी एवरेज कितना है, 50 40 30, यानी इनका 50 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, यहाँ पे हो जाएगा 30, बात खत्म। डाटा का हम क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं। रेशियो ले लो, ये 0 से 0 खत्म, यानी आ जाएगा 2 3 5 हो गया, बात खत्म। हमें फाइंड क्या करना है भाई साहब, तो समूह का क्या करना है, वजन का औसत निकालना है, यानी ओवरऑल निकालना है सारे लोगों का। अब देखो डेविएशन लगाते हैं। मैं मानता हूं भाई साहब एवरेज हमारा 50 था, 50 से कितना कम है, 10 कम है, कितने लोगों पे, तो 10 इंटू में 3। 50 से कितना कम है, 20 कम है, कितने लोगों पे, तो 5 लोगों पे। ओवरऑल कितना हुआ, माइनस का 30 और माइनस का 100, तो ओवरऑल देखो तो माइनस का 130 हो गया। अब कितने लोगों में बटेगा, तो सारे लोगों में बांटो भाई साहब, तो 5 3 8 और 2 10 लोगों में बटेगा, तो ये खत्म हो जाएगा। यानी ओवरऑल का कमी देखो तो माइनस का 13 आया। अब एवरेज आएगा, यानी समूह का फाइनल जो एवरेज होगा कितना होगा, माने थे 50, इसमें से 13 की कमी हो जाएगी, तो 50 में से 13 कमी करोगे तो 37 होगा, यानी ओवरऑल एवरेज को होगा 37। खत्म भाई, फिनिश। बताओ कितना प्यार से आपने निकाल लिया। पूछा कहाँ है सवाल, देखना जरा, तो ये सवाल पूछा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है। सारे मिक्सअप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई साहब देखो जो पीछे वाला जो सवाल था क्या पूछा था, एएलपी में पूछा था, और यही सवाल देखो एनटीपीसी में पूछ दिया। तो ऐसा नहीं कि अगर एएलपी का सवाल पूछा है तो एनटीपीसी में नहीं पूछेगा, और एनटीपीसी का सवाल पूछा है तो भाई एएलपी में नहीं पूछेगा। सारे चीज घूम फिर के आते रहते हैं, ये सवाल उसमें पूछा, ये सवाल वहीं उसमें पूछा, क्योंकि भाई साहब आपको मालूम है कि टीसीएस एग्जाम लेता है, और टीसीएस एग्जाम लगता है तो हर जो भी वो एग्जाम कंडक्ट करता है अपना सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक एग्जाम में डालता है, सिर्फ डाटा चेंज कर देता है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ने से पहले ये है अपना भाई साहब रेलवे मैथ्स, जिसको बोलते हैं रेलवे गणित। अब आपको मालूम है इतना सारा क्वेश्चन मैं खुद करा रहा हूँ, एक टाइप पर मान लो मैं 5 क्वेश्चन करा दिया, आपने 5 क्वेश्चन देख लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई साहब 5 क्वेश्चन से तो होगा नहीं, क्योंकि जब तक उस टाइप में आप मास्टरी हासिल नहीं कर पाओगे, जब तक एग्जाम में बढ़िया से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक टाइप पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसके लिए भाई साहब इस बुक को मंगाओ, यानी इसमें 3500 क्या है भाई साहब एमसीक्यू है, जिसकी वजह से ये होगा इसमें कि मान लो इसका 50% मैं करा रहा हूँ, यानी मान लो 2000 मैं कराऊँ, बाकी के जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो आपको करना है। जब आप कर लोगे उस टाइप पे ना तो मास्टर हो जाओगे। मैं इस टाइप पे पढ़ाऊँ, जैसे मान लो आप क्या आगे भैया ने इस टाइप पे कराया, इसका 5 क्वेश्चन कराया, 5 बुक से लाया, 5 उड़ा दिया, उसके बाद से देखो क्वेश्चन देखते मार दोगे, वहाँ पर कलम उठाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये कब होगी, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। वो नहीं बोलते हैं कि जब हम लोग बचपन में है तो पढ़ते थे कि रसरी आवत जाओ सिल पर पड़त निशान, वो वाली चीज़ है कि अगर कोई भी चीज़ को हम लगातार कंटिन्यू अगर मेहनत करते हैं ना तो उसमें हम मास्टरी हासिल कर लेते हैं, कि अगर इस चीज़ को हम बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भाई साहब बुद्धू से भी बुद्धू लड़का उस चीज़ में मास्टरी हासिल कर सकता है। लेकिन उसके लिए भाई साहब ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना पड़ेगा। बुक को मंगाइए भाई साहब, अमेजन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, मात्र 300 रुपये में विद डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगा। इतना शानदार बुक है, इसमें जो कंटेंट है इतना खतरनाक है, ये जितने सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे ना इनसे पूछ लीजिएगा, रिव्यू ले लीजिएगा, क्योंकि भाई साहब इतने सारे जो बच्चे हमसे जुड़े हैं ये सारे उनके पास ये बुक है ऑलरेडी, वो लगा रहे हैं। क्योंकि जो हमारे पास मैसेज करते हैं, इंस्टा पे मैसेज करते हैं, काफ़ी खुश लगते हैं कि मतलब हाँ यार मेरे को भी अंदर से फील आता है कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ काफ़ी उनको सीखने को मिल रहा है। तो आप भी मंगाइए और इसको वहाँ से कवर करिए। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि 18 हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक कक्षा के, देखो एक कक्षा के दो वर्ग हैं, ए और बी है, यानी भाई साहब दो वर्ग हैं एक कक्षा में जिनमें 22 और 44 विद्यार्थी हैं। बहुत बढ़िया। यदि वर्ग ए का औसत 40 किलो है और वर्ग बी का औसत 37 किलो है तो बोला है पूरी कक्षा का वजन ज्ञात करें। बहुत लल्लू सा सवाल है। हमें ये बताया है कि दो वर्ग है, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डेटा और यहाँ पर हो जाएगा एवरेज। बहुत बढ़िया। डेटा में इन्होंने क्या दिया है भाई साहब, तो 22 है और 44 है। बहुत बढ़िया, लिख दीजिए यहाँ पे। मैं जब यहाँ पे लिखा ये तो 22 है और ये 44 है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। 22 और 44। फिर बोला है क्या, ए का जो औसत वजन है कितना 40 है और बी का औसत वजन 37 है। तो आप ए का पर लिख दो 40 और बी का लिख दो 37। मैं शुरू से बताता आया था कि डाटा का एवरेज क्या लिखते हैं, रेशियो। 22 से काटोगे दो बार में, एक रेशियो 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें डेविएशन निकालना है। इसको देखो इजी में करना हो तो कितना प्यार से करोगे। हमें ये मालूम है कि अगर एवरेज निकालना हो तो क्या करते हैं, तो देखो संख्याओं का आपस में गुणा, यानी 1 और 40 गुणा करोगे 40 होगा। फिर प्लस 37 का 2 गुना करोगे, 7 दूना 14, हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7, 74, बट्टे में 2 और 1 3, बस बात खत्म। ये है पूरा बेसिक से। डेविएशन से भी बता दूंगा, समझना। 40 और 74, 4 7 4 11, 114 बट्टे में 3। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 3 3 का 9, 2 24, 3 3 का 9 हो गया, 2 यहाँ पे 24, 24 होगा तो 3 8 24, यानी कहीं ना कहीं जब देखोगे ना तो 3 3 का 9 होता है ब्रो। तो 9 और 3 8 24, यानी एवरेज होगा 38 होगा। 38 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल था, पूरा बेसिक सा सवाल था, लल्लू सा सवाल था। इसको डेविएशन से कैसे बनाओगे, कि डेविएशन से कैसे बनाते हैं समझना। डेविएशन से हम ये हमेशा से पढ़ते हैं कि कोई भी एक संख्या को मान लेता हूँ, जैसे मान लो हमारा एवरेज 40 है, तो 40 में यहाँ 0 होगा तो 0 में 1 से गुणा करोगे 0, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसका एवरेज जो मान लेते हो ना, उसका ऊपर कितना भी वैल्यू, वो सारे 0 हो जाते हैं, क्योंकि हम वही एवरेज मान लिए थे। फिर देखो अब 40 से कितना कम है भाई, देखना तो 3 कम है, माइनस का 3 कितना पे, 2 पे, यानी ओवरऑल माइनस का 6 कमी है। अब ऐसा थोड़ी होगा कि 40 में 6 कम करके आके आंसर खोजोगे, नहीं। जो भी कमी या बेसी होता है उसको सब में बांटा जाता है। तो सब में बांटोगे, यानी -6 को कितने में बांटोगे, 2 और 1 3 में बांटोगे, तो कटोगे तो माइनस का 2 कमी हुआ ओवरऑल। तो एवरेज निकालोगे तो 40 में से 2 की कमी कर दो तो ओवरऑल 29 हो जाएगा। 29 कहाँ है भाई सब, ऑप्शन नंबर बी समाप्त। ये सवाल था। बताओ सवाल में कोई है था कि मतलब दम था कि नहीं, ऐसा कुछ सवाल है, बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल था। और नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि 19 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक कंपनी 2 उत्पाद ए और बी बनाती है। बहुत बढ़िया भाई। फिर बोला है उनका मूल्य क्रम से 156 220 है। यदि बेचे गए उत्पादों में से क्या है 55% उत्पाद ए है और बाकी बेचे गए उत्पादों में से 45% उत्पादन बी है। बहुत बढ़िया। तो ये बोला है कि भारिता का औसत मूल्य ज्ञात करें। औसत मूल्य यानी यहाँ पे मूल्य दे दिया है और टोटल का औसत मूल्य निकालना है। तो हमें ये मालूम है ऐसा कि दो कंपनियां ए और बी, हमें ये मालूम है कि दो कंपनी हो जाएंगे ए और बी। इनका यहाँ पर डाटा लिख लो। डाटा के जगह पे इन्होंने क्या दे दिया है भाई साहब, ये दे दिया, और एवरेज यहाँ पर लिख दो जो पैसे में दिया है इन्होंने। डाटा में देखो यहाँ पर क्या है, ए में 55 और दूसरा 45%। बहुत बढ़िया। यानी यहाँ पे 55% हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 45%। ए का क्या बोला है 156, बी का 220, ये 220 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब मैं क्या बोला था कि डाटा का हम क्या करते हैं, रेशियो ले लेते हैं, काट लेते हैं भाई। देखो 5 से काटोगे 11 बार में, 5 से काटोगे 9 बार में, खत्म भाई, फिनिश यहाँ पे। अब देखो क्या करते हैं, अब डेविएशन लगा लो। बहुत आसान से, या तो बेसिक से भी कर लेते हो, डेविएशन भी लगा सकते हो। डेविएशन में मैंने क्या बोला कि मान लो मैंने एवरेज को 156 माना, कितना ज्यादा है भाई साहब देखना, तो 4 हो जाएगा कितना 160, और उसके बाद से 40, 44 और 20 कितना होता है तो 64, 64 ज्यादा है, यानी प्लस में कितने लोगों पे, तो 9 लोगों पे ज्यादा है। बहुत बढ़िया। तो 9 चौके 36 के 6 हाथ में कितना आ गया भाई साहब बताना जरा। 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3, 9 छके 54 और 3 कितना होता है 57, यानी 576 ज्यादा है। अब ये जो ज्यादा आया कितने लोगों में बटेगा बताना जरा, ओवरऑल सब में बटेगा। तो 9 और 11 20 लोगों में बटेगा। अब इसको काटो, 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, 1 17, 2 8 16, 1 2 8 16 डिवाइड बाई में 10, यानी जो हमारा एवरेज जो बढ़ेगा कितना तो 28.8, क्योंकि नीचे 10 है तो एक अंक बस से पॉइंट, यानी यहाँ पे क्या है प्लस में है, यानी 28.8 बढ़ेगा। पहले कितना माने थे 156 है, 156 में 28.8 ऐड कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, यानी ओवरऑल निकल के आ जाएगा। बहुत बढ़िया। जब ओवरऑल निकालने गया तो ये हो गया 156 प्लस में हो जाएगा 28, ऐड कर लो भाई साहब, तो ये 0.8 तो ऐसे ही रहेगा। फिर 814 हाथ में 1,
फिर तो 5 2 7 और 1 8 है, यानी 184.8, 184.8 ऑप्शन नंबर बी। पॉइंट के वजह से जीरो का वैल्यू नहीं होता है, लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। देखा तो कितना अच्छा सवाल था। और ये क्या हम पूछा है, देखो किसमें, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में। बस इसमें क्या है, ये जो हम पीछे वाला सवाल कर रहे थे ये भी क्या एनटीपीसी में उसी में पूछा है। ये शिफ्ट 3 का सवाल था और इसके वजह से ये दूसरा मतलब डेट के दिन शिफ्ट 2 का सवाल है। लेकिन है क्या इसमें, इसमें बस सिर्फ डाटा चेंज किया, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन को बढ़ा दिया है और इसमें थोड़ा इजी कैलकुलेशन है, बस बात खत्म। बाकी प्रोसेस तो सेम ही था, हर एक चीज़ सेम था। तो ये होता है भाई साहब क्वेश्चन का कलेक्शन करके लाना कि कौन क्वेश्चन कहाँ डालना है, इसलिए इतना मेहनत लगता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर भाई आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है तो आप लोग भी अपने भाई को सपोर्ट करो। पहला वीडियो डालता हूँ, कुछ लोग देखते हैं, दूसरे पावर डाउन, तीसरे पावर डाउन, इसलिए खुद का मोटिवेशन डाउन होने लगता है कि यार मैं तो मेहनत उतना ही कर रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट डे मैंने ज़्यादा मेहनत किया और उसके बाद से मेहनत को कम कर दिया, बिल्कुल नहीं। जिस लेवल के पहला मैं दिन मेहनत किया उसी लेवल पे आज भी मेहनत करता हूँ, बल्कि दोगुना भी करना होता है। क्योंकि भाई साहब जब सारे चीज़ों को कंपाइल करना, नए नए क्वेश्चन निकालना, चुन चुन के डालना कि ये क्वेश्चन इस टाइप में जाएगा, इस क्वेश्चन इस टाइप में जाएगा, तो जब मैं इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो भाई साहब इस वीडियो को शेयर करने में क्या जाता है आप लोगों को, स्टोरी लगाने में क्या जाता है कि भैया पढ़ा रहे तो भैया का स्टोरी नहीं लगा सकते हो, आपका ही तो भाई है, हमेशा तो आपके साथ ही रहेगा। ऐसे तो है नहीं कि भाई नहीं यार मैं तो पढ़ा रहा हूँ उनको छोड़ दूंगा, मैं तो फ्री में हर एक चीज़ दे रहा हूँ, हर एक मतलब आपके गाइडेंस से लेकर हर एक चीज़ों को बताता हूँ, इंस्टा पर जो मैसेज करते हैं प्रॉपर चीज़ें बताता हूँ। फिर भी अगर आप चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं तो दिल से बुरा लगता है। भाई को सपोर्ट करो, भाई हमेशा आपके साथ रहेगा, यहाँ से लेके पूरा सिलेक्शन के बाद के जीवन की जर्नी में भी रहेगा, प्यार मोहब्बत में, धोखा मोहब्बत में भी रहेगा कि यहाँ पर धोखा हो गया तो क्या करे भैया, वहाँ पे भाई खड़ा, प्यार हो रहा है तो फिर वहाँ पे तो भाई नहीं खड़ा होगा कि भैया यहाँ पे नहीं, वहाँ पे आप ही खड़ा रहिए, बाकी जहाँ पे लगे कि हाँ भैया का नीड है तो भैया खड़ा रहेगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि 20 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक कॉलेज G1 G2 G3 के 3 समूहों के छात्र की संख्या 20 40 60 है, बहुत बढ़िया। फिर बोला है समूह G1 G2 द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है, तो कॉलेज में सभी छात्रों का औसत अंक क्या है। इजी से सवाल है, पीछे जैसे हम सवाल बनाते थे कि इतना में क्या है, मेल थे, ये फीमेल, ये बच्चे, और उनका एवरेज दे दिया था और ओवरऑल निकालना था। बस यहाँ पे सिर्फ नाम दे दिया कि G1 G2 G3, कोई दिक्कत नहीं, प्यार से बना लेंगे। देखिए हमें ये पता चला कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाटा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम डाटा लिख लेते हैं, प्यार से लिख लेंगे, ये हो गया डाटा। ठीक है भाई, और ये हमारा हो जाएगा एवरेज, यानी ये डाटा हो गया। डाटा में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर पहले लिख दो G1 ताकि आपको समझ में आए, G2 G3। अब G1 में क्या है भाई साहब 20 है, G2 में क्या है 40 है, G1 में ही तो सारा G1 है, समझ रहे हो। और इनका एवरेज जो दिया है 50 दिया है, फिर 60 दिया है, फिर यहाँ पे क्या 70 दिया। एवरेज को कभी काट मत देना, ध्यान रखना, सिर्फ डाटा को काटना है। इसका रेशियो ले लो, 20 से कम 20, 20 दूना 40, 20 3 60, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे देखिए, मैं ऐसा करता हूँ क्या, कोई एक का संख्या का एवरेज मान लेता हूँ। मान लो हम 50 एवरेज लिए, जब यहाँ पे 50 एवरेज लेता हूँ, इसको लिखने की जरूरत है नहीं, बाद में लिख लेंगे। तो ये कितना ज़्यादा है भाई साहब, प्लस का 10 ज़्यादा है, कितने पे 2 लोगों पे। ये कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है, प्लस का 20 ज़्यादा है, कितने लोगों पे 3 लोगों पे। तो आप यहाँ पे देखो तो ये प्लस का 20 हो गया और ये प्लस का क्या होगा 60 हो गया, यानी ओवरऑल देखोगे तो कितना 80 बढ़ गया। अब 80 जो बढ़ा है कितने में बटेगा, 3 2 5 1 6 लोगों में बटेगा, बहुत बढ़िया। जब 6 लोगों में इसको बांटोगे तो आपको मालूम है ये हो जाएगा 40/3, और 40/3 होता है 13.33%। ये आ गया, ये प्लस में था। एवरेज हमने क्या माना था 50 था, इसमें हम 13.33% मानते हैं, तो हमारा ओवरऑल आ जाएगा 63.33%। 63.3, अरे यार ये तो सारे, तो ये है नियरेस्ट ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर एग्जामिनर को देना था, क्योंकि यहाँ पर 63 दिया, यहाँ पर लिखना था कि जो नियरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है, क्योंकि भाई सब कटने वाला कोई संख्या है नहीं तो कटेगा ही नहीं, तो ये पॉइंट में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आप अप्रोक्सीमेट से मार सकते हो। तो ये सवाल था, ऑलरेडी हम पीछे कर लिए थे, तो ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं था इसमें। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझे होंगे। आइए नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर 4। और ये टाइप क्या है कि जब कोई समूह में शामिल होता है, यानी बेस्ड ऑन इंक्लूजन, यानी कहीं ना कहीं भाई साहब को यहाँ पे 10 लोग हैं, इसमें से एक भाई शामिल हो जाता है। देखो इस टाइप का आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, एकदम पूरा पेशेंस के साथ चीज़ों को समझना है। यहाँ पे हबड़ाना नहीं है, एकदम अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जानते हो ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है। अगर बनाते गए बेसिक से तो आप पूरा समझो कि दलदल में धंसते जाओगे, नहीं वैसे नहीं जाना है। आपको चीज़ों को समझना है एकदम अच्छे में। अगर प्यार से समझोगे तो सेकंडों में आंसर निकाल लोगे। बस भाई जो बता रहा है उसको प्यार से देखो, कितना अच्छे से बनाओगे। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या कह रहा है, कह रहा है कि राज्य के 11 क्रिकेट टीम का औसत 100 है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
फिर मैंने 100 किलोग्राम है। फिर आगे बोलता है जब कोच का वजन भी क्या जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है, तो कोच का वजन किलो में ज्ञात करना है। अब देखो इसको पहले बेसिक से बनाते हैं, बाकी 1 सेकंड में आप कैसे उड़ाओगे वो भी बताऊंगा। देखो जब मैं बेसिक से बनाऊंगा तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है देखिएगा, बोला है कि राज्य में 11 क्रिकेट टीम का औसत कितना है, 100 किलो है। तो इनका सम जब निकालूंगा मैं, तो सम क्या होता है भाई साहब, तो हमें मालूम है कि क्या नंबर इंटू एवरेज करो, या ना तो एवरेज इंटू नंबर कर दो, सम निकल के आएगा। सम कितना हो जाएगा, तो 11 इंटू में अगर 100 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, यानी सारे लोगों का सम इतना होगा। फिर बोला है जब, यहाँ पर देखो, जब कोच के वजन को भी जोड़ा जाता है तो औसत वजन 11 किलो बढ़ जाता है। यानी पहले 11 खिलाड़ी थे, जब कोच को जो मैंने जोड़ा, जब मैं कोच को जोड़ा तो 11 से कितना हो गया, 12 हो गए, जिसकी वजह से औसत वजन 1 किलो बढ़ गया। पहले औसत वजन कितना था, 100 था, तो 1 किलो बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 101 हो गया। अब देखिए अब इसको हम ऐड करते हैं, तो 12 कम 12 का दो, हाथ में 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 12 आ जाएगा, यानी 1212 आ गया। अब बोला क्या है, तो बोला है कोच का वजन ज्ञात करें। यानी ये बोल सकते हो भाई साहब, ये टोटल 11 प्लेयर था और ये कोच के साथ था, ये 11 प्लेयर का था और एक कोच के साथ था, ये कोच के साथ में थे। तो हमें ये मालूम है कि कोच यानी ये 12 लोग हो गए ना, ये पूरे ऊपर में 11 थे, इसमें 12 थे, तो भाई साहब 12 में से 11 वाला को घटा देंगे तो कोच का मालूम चल जाएगा कि उसका वजन क्या था। तो कोच के निकालने के लिए क्या करूंगा, तो 1200 क्या करूंगा, ये देखिए 1200, 12 में से आप 1100 घटाओगे तो कोच का आ जाएगा 112, यानी कोच का जो वजन था 112, और कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ये था। कितना इजी सा, बोलोगे भैया कितना प्यार से आ गया, लेकिन समझो ये तो बेसिक था कि हमने भाई साहब टोटल जितने आदमी थे उनके एवरेज से गुणा करके सम लेके आ गया। फिर 1 किलो क्या बढ़ रहा था, उनका एवरेज बढ़ रहा था, तो फिर एक आदमी बढ़ने की वजह से 1 किलो एवरेज बढ़ रहा था, फिर उनका गुणा करके उनका सम लिए, उनके सम में से उनके सम को घटाए तो एक आदमी का हमें एवरेज पता चल गया। लेकिन भाई साहब ध्यान रखना, ये तो हम निकाल लें कि उनका वजन कितना था, इसको हम 1 सेकंड में कैसे निकालेंगे, समझना कितना प्यार से। देखो जब यहाँ पे आओगे, देखना हमें कुछ नहीं मालूम है कि क्या क्या है, ध्यान से देखना और प्यार से पढ़ना। देखो मैं जो समझाना चाहता हूँ क्या है, पहले जो अगर मान लीजिए 11 प्लेयर हैं, उनका क्या है, औसत वजन 100 किलोग्राम है। यानी ये बोल सकते हो कि उसमें एक प्लेयर का वजन कितना है, 100 किलो, यानी 11 प्लेयर हैं तो सबका वजन 100 किलोग्राम है। जब भाई साहब कोच आते हैं ना, तो सबके वजन में क्या हो रहा है, 1-1 किलो बढ़ जा रहा है। मान लो कि मैं 11 प्लेयर में से एक हूँ, एक आप हैं, और हम लोग का क्या है, 100 किलो है वजन है। जब कोच भाई साहब आते हैं तो हमारा वजन अब 101 हो गया, उनका भी 101, उनका भी 101, उनका भी 101, 101, यानी सबका 101 हो गया। यानी ये बोलोगे कि पहले जो 11 थे उनमें से सबका वजन 100 था, जब कोच भाई साहब यानी 12 लोग हो गए तो सबका वजन 101 हो गया। यानी ये बोलोगे भाई साहब कि इनके आने से सब में क्या 1-1 किलो वजन बढ़ गया। तो आदमी कितना थे, तो पहले 11 थे, लेकिन कोच भाई साहब भी तो थे, यानी आदमी हो गए 12, तो भाई साहब 12 किलो तो बढ़ गया ऑटोमेटिक, आदमी 12 हुए तो 12 किलो बढ़ गया। यानी सब में अगर देखें तो एवरेज कितना बढ़ गया, 12। और स्टार्टिंग में सब कितने के थे बताना जरा, तो सब थे 100 किलो के थे, तो 100 में बस सिर्फ 12 ऐड कर दो तो कोच का वजन आ जाएगा 112, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। ये समझना था, बाकी इस कुछ सवाल में था ही नहीं। कहने का मतलब ये था कि कोच के आने की वजह से सब में 1-1 किलो का वजन बढ़ गया। यानी कोच आए तो 12 लोग हो गए, 11 लोग थे 12 लोग हो गए, यानी सब में क्या वजन 1-1, यानी सबका वजन कितना हो गया अब 101, 101, 101 ऐसे करके हो गया। ठीक है वैसे, यानी 12 किलो वजन बढ़ गया। अब 12 किलो वजन बढ़ गया, स्टार्टिंग में कितना था, तो 100 किलो था, और 12 किलो बढ़ दिया यानी 112 हो गया। उम्मीद करता हूं अब सारे चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये सेकंडों में ऐसे उड़ाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर भाई साहब 22 देखते हैं कि 22 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। बहुत बढ़िया, ठीक है। बोला है कि 10 नए छात्रों प्रवेश दिया जाता है, यानी 10 नए छात्र आते हैं तो औसत आयु 0.2 वर्ष वृद्धि होती है, तो नए छात्रों का औसत ज्ञात करें। भाई साहब मान लीजिए उसमें 40 क्या है, देखो एक कक्षा में 40 छात्र हैं जिनका औसत क्या है 15 वर्ष, यानी 40 लोग हैं, सबका वजन 15-15 के हिसाब से है। फिर बोलता है कि 10 नए छात्र और आ जाते हैं, जिसके वजह से सब में क्या हो रहा है 0.2 ग्राम का क्या, केजी का क्या, सॉरी 0.2 वर्ष का बढ़ोतरी हो जाता है। क्यों बढ़ोतरी हो रहा है, क्योंकि भाई साहब उसमें 10 लोग और आते हैं। तो फिर बोला है कि नए छात्रों का औसत ज्ञात करें, यानी जो नए छात्र हैं उनका औसत वजन क्या हुआ। पहले इसको बेसिक से बनाते हैं, बाकी इसको कैसे ट्रिक से बनाएंगे वो भी मैं बताता हूँ। बेसिक से हम बनाने गए तो देखो 40 छात्रों का औसत 15 वर्ष है, तो सम कितना होगा, तो आपको मालूम है 40 × 15 करूंगा तो सम हो जाएगा, यानी 15 × 60 600 हो जाएगा सम। फिर बोला कि 10 लोग और आ जाएंगे, पहले 40 थे 10 आ गए तो कितना हो गया 50, तो एवरेज पहले 15 था, अब कितना बढ़ गया 0.2 बढ़ गया, यानी ये बोल सकते हो एवरेज हो गया 15.2।
अब इसको बराबर करो तो देखो एक पॉइंट से पॉइंट जो होगा भाई साहब इसको खा जाएगा, 0.0 खा जाएगा। 5 दूना 10 किलो हाथ में, 1 15 5 75 1 76 यानी 760 हो गया। अब देखो 760 600 कितना बढ़ा भाई साहब, तो 160 बढ़ा, 160 बढ़ा। लेकिन क्यों 160 बढ़ा, क्योंकि 10 लोग आने की वजह से 160 बढ़ा। तो हम क्या करेंगे, सबका एवरेज निकालने के लिए सम बट्टे में टोटल नंबर, टोटल नंबर कितना था 10, डिवाइड करोगे 10 से तो सबका जो नए छात्र हैं उनका एवरेज कितना हो जाएगा 16, और 16 वर्ष का है तो ऑप्शन नंबर बी। ये तो बेसिक जो मतलब हम कैसे एक एक चीज करके निकाले। अब इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे समझना, बस इसमें समझने का खेल है, बाकी कुछ होता नहीं है। आप अगर समझ गए तो बहुत प्यार से बना लेंगे। देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ कि मान लीजिए सबका अगर मान लीजिए 40 छात्र हैं, सबका वजन हमें मालूम है कि 15-15 किलो है। जब 10 लोग आ रहे हैं तो भाई साहब क्या 0.2 वर्ष बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 40 ये थे और 10 यानी टोटल कितने हो गए 50 हैं। तो टोटल 50 हो गए तो इन्हीं की वजह से तो भाई साहब 0.2 बढ़ रहा है। यानी अब टोटल लोग 50 हो गए, सब में 0.222 बढ़ जाएगा, सब में 50 लोग में। तो हम गुणा कर देंगे 0.2 से, तो 50 इंटू 0.2 करोगे यानी पॉइंट से एक जीरो खत्म हो जाएगा, पॉइंट से जीरो खत्म यानी 10 किलो बढ़ जाएगा। अब ये 10 किलो बढ़ जाएगा। अब 10 किलो क्यों बढ़ रहा है बताओ, 10 किलो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि 10 लोग आए थे जिसकी वजह से बढ़ रहा है। 10 किलो 10 लोग आए थे, तो 10 लोग आए थे तो इनको डिवाइड कर दो 10 से, तो डिवाइड बाई 10 करोगे तो भाई साहब इन 10 लोगों में कितना बढ़ेगा 1 किलो बढ़ेगा। हमें बोला क्या है भाई साहब, पहले एवरेज कितना था 15 वर्ष था, 1 वर्ष ये बढ़ गया यानी कहीं ना कहीं ये क्या हो गया 1 वर्ष बढ़ गया यानी 16 हो गया। ऑप्शन नंबर, यहाँ पे मैं किलो बढ़ रहा हूँ लेकिन वर्ष से समझना, वो फीलिंग को समझना। मैं किलो के हिसाब से समझा रहा हूँ कि इतना किलो बढ़ गया नहीं इतना वर्ष बढ़ गए। ठीक है बात वही है, तो देखो 16 आ गया। समझे क्या था भाई, सिर्फ पहले 40 लोग थे, अब 10 लोग आ गए। 10 लोग आने की वजह से सबके एवरेज में 0.22 बढ़ गया, यानी अब टोटल कितना हो गया 50 लोग, और 50 में 0.22 वर्ष के बढ़ गए वो लोग। तो भाई साहब ओवरऑल कितना बढ़े, तो 50 इंटू 2 करे तो 10 बढ़ गए, यानी ओवरऑल कितना 10 बढ़ गए। क्यों 10 बढ़े थे, ये 10 इसलिए बढ़े थे क्योंकि 10 लोग आए थे, तो हम डिवाइड बाई 10 कर दे तो 1 बढ़ गया। 1 बढ़ गया तो हमें पूछा जो नए लोग हैं उनका क्या होगा, तो पहले 15 वर्ष था ही, 1 ऐड कर दो 16 आ गया बस। बाकी आपको बेसिक तो मालूम ही है। ये चीज़ है, इसको बस कॉमन सेंस के तौर से समझना है, और इसको ऐसा समझ में नहीं आएगा, इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। मैं क्या पहली बार में थोड़ी समझ गया, इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन लगातार प्रैक्टिस किया तब चीज़ें समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि 23 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट की टीम का औसत है 18 वर्ष, ठीक है। फिर बोला यदि 4 खिलाड़ियों उस टीम में शामिल किया जाता है तो टीम की आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। अब इसको देखो हम स्मार्ट अप्रोच शुरुआते हैं, बेसिक से ही बनाएंगे, पहले स्मार्ट अप्रोच समझ लो। पहले 11 थे, इनका औसत कितना था 18 वर्ष से। अब कह रहा है जब 4 खिलाड़ी आ रहे हैं तो सब में 2 वर्ष की वृद्धि हो जा रहा है, यानी टोटल प्लेयर कितना हुए, तो 11 और 4 15 प्लेयर होंगे, समझना। अब सब में 2 किलो बढ़ रहे हैं यानी 2 से गुणा कर दो, यानी ओवरऑल कितना बढ़ गया भाई साहब 30, यानी ये बोल गए 30 वर्ष हो गया ओवरऑल 30। अब 30 वर्ष क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि भाई साहब क्या जो 4 नए हैं उनकी वजह से। तो भाई साहब डिवाइड बाई 4 कर दो, तो डिवाइड बाई जब 4 करोगे तो ये हो जाएगा 15/2, और 15/2 होता है 7.5, यानी 7.5 बढ़ गए। पहले थे कितना, तो पहले थे 18 और 7.5 बढ़ गए। तभी तो पूछा है कि टीम के नए सदस्यों का औसत है, यानी जो नए हैं उनके पूछ रहा है सिर्फ। तो ये 7.5 बढ़े हैं, तो 18 और 7.5 ऐड कर दो, तो 18 प्लस में 7.5 ऐड कर दोगे तो हमें मालूम है कि क्या होता है 25.5 होता है, और 25.5 ऑप्शन नंबर डी है। ये सवाल था, इसको देखो कितना प्यार से आप बना लिए कि भाई साहब जितना लोग आ रहे हैं जिसकी वजह से जो बढ़ रहा है टोटल में, हमने क्या किया 11 4 15 कर दिया, क्योंकि पहले 11 थे, 4 लोग आए 15 लोग हो गए, जिसकी वजह से सब में 2-2 किलो का वृद्धि हो गया। तो 15 इंटू 2 कर दिया यानी 30 लोग का 30 वर्ष वृद्धि हो गया, और 30 वर्ष किस में वृद्धि हो गया, यानी जो नए लोग आए उनकी वजह से बढ़ा। तो डिवाइड में हम 4 कर दिए यानी 7.5 बढ़ा। तो पहले कितना था 18 था, उसमें 7.5 किया तो 25.5 आ गया। बाकी इसको बेसिक से भी समझ लो, जैसे हम बेसिक से बनाए थे, बेसिक से बना सकते हो। बस उसमें ये होता है भाई साहब कि कैलकुलेशन बढ़ता है, और इससे होता है कि आप चीज़ों को बहुत आसान से निकाल लोगे। बेसिक में क्या था कि पहले 11 लोग थे, ठीक है, और औसत आयु 18 था, तो इनका ये कितना हो जाएगा, तो 198 हो जाएगा इनका सम। फिर 4 लोग और आ गए, तो 11 से 4 15 हो गए, एवरेज कितना बढ़ गया था 2 वर्ष, यानी 18 से 2 20 बढ़ गया, यानी ये कितना हो जाएगा 300। अब कितना का वृद्धि हुआ देखना ओवरऑल, तो देखो 198 से कितना 300, यानी 102 का वृद्धि हुआ। कितने पे, तो 4 लोग आए उनके वजह से। तो काटो भाई सब, हो गया 51/2, और 51/2 होता है 25.5, तो जो हमारा आंसर होगा 25.5 ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म। ये बेसिक था, बाकी वैसे प्यार से भी बना सकते हो। बस आपको समझना है क्वेश्चन को, भाषा को पढ़ना है कि क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दिया वो क्या दिया है, बस बाकी प्यार से बना लोगे। आओ भाई
नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि 24 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक बॉक्स में रखे 107 नोटबुक का औसत भार 10.7 है। ठीक है भाई, बोला है कि बॉक्स देखो, बॉक्स में एक नोटबुक और रखने पर इसका औसत भार 10.8 किलो हो जाता है। तो नई नोटबुक का औसत भार, जो पहला इसका टाइप कराया था ना ये क्वेश्चन, देखो सेम इसमें ये हुआ था क्या कि भाई साहब 11 खिलाड़ी थे, एक कोच भाई आ रहा है। इसमें सेम ये वाला सवाल में है कि इसमें 107 नोटबुक है, एक और नोटबुक आ रहा है। ये तो कह रहा है कि 107 नोटबुक थे, एक और नोटबुक आया। तो मैंने क्या बोला था, देखो कितना प्यार से बनाओगे। मैंने ये बोला था कि 107 नोटबुक थे, अब क्या हो रहा है भाई साहब, इनका क्या 10.7 था। अब जब एक नोटबुक आ रहा है तो अब कितना हो जा रहा है, 10.8 हो जाता है। एक नोटबुक आने की वजह से 10.8 हो जा रहा है। इसका मतलब ये बोलोगे भाई साहब कि जो हमारा कितना का इंक्रीमेंट हुआ देखना जरा, तो 0.1 का इंक्रीमेंट हुआ, 0.1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। देखो कहीं ना कहीं 0.1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमें ये बताना है क्या इसका, कि नई नोटबुक का भार ज्ञात करें। पहले इसको हम पहले बेसिक्स बना लेते हैं, ऐसे बनाएंगे तो कंफ्यूज होगा, फिर इसको ट्रिक से समझाएंगे। बेसिक से हमारा क्या कहता है, देखो आओ बेसिक हमें ये बोलता है कि हमारे पास कितना था, 107 नोटबुक है और जिनका औसत भार इतना है। 107 इंटू में 10.7 से गुणा करोगे तो सम आ जाएगा। तो सम आ जाएगा तो पॉइंट से क्या होगा भाई साहब, पॉइंट अगर मैं हटाता हूं, देखो यहाँ पे जब यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आता है। 107 इंटू 107 का स्क्वायर मालूम है, कभी भी अगर 100 से जितना ज़्यादा होता है ना, तो जितना ज़्यादा हो तो उसमें उतना ऐड कर लो। मान लो 100 से कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा है, तो इसमें 7 ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 114। और फिर जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर, यानी 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर 49, और एक अंक के बाद से 0 पॉइंट लगा दो क्योंकि नीचे 10 है। ये आ गया। अब बोला एक और नेट क्या हो रहा है, नोटबुक रखने पर पहले 107 था, अब 108 नोटबुक हो गया। अब क्या हो रहा है भाई साहब, जिसकी वजह से औसत भार 10.8 हो जाता है। ये हो जाएगा 10.8, पॉइंट हटाओ नीचे 10, 108 इंटू 108 करोगे 116, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, और एक पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा बस। अब बोला है भाई साहब, यही तो पूछा है, तो नई नोटबुक का भार क्या होगा, तो पहले इतना घटा लो, तो ये बोलोगे 166.4 माइनस में घटा लो 111, देखो यहाँ पर आ जाएगा 1411 था, 11449 बस। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 14 में से 9 गया यानी 5 आ जाएगा, पॉइंट के वजह से 5 होगा, और पॉइंट के 5 देखो ऑप्शन नंबर 1 ही है। बात खत्म, बात फिर भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 में से 4 गया, क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर 6 में से 4 गया, 2 हो गया, 1 1 खत्म हो जाएगा, यानी 21.5 बढ़ गया, और 21.5 का है तो ऑप्शन नंबर ए है। बताओ, तो ये रहा इसका बेसिक तरीका कि मैंने बेसिक से ऐसे चीज़ों को मैंने बनाया। अब इसको जब हम बनाते हैं कि इसको हम स्मार्ट तरीके से कैसे बनाएंगे, स्मार्ट तरीका स्मार्ट से कैसे बनाएंगे, जो हमने ऐसा बनाया था इसका स्मार्ट तरीका, कि हमने क्या बताया था, हमने ये बोला था कि पहले 100 लोग हैं, जिसके वजह से क्या, हम मान लो कि पहले कितना थे, 111 लोग थे, अब एक बढ़ रहे हैं 12 लोग, 12 लोग बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से एक ये हो जा रहा था। तो पहले हमारे ये मालूम था कि 100 था, अब 1 किलो बढ़ रहा है, तो 12 लोगों में बढ़ेगा 1 किलो भाई साहब। ये तो कह रहा है ना कि 12 लोगों में 1 किलो बढ़ेगा, जिसकी वजह से 12 किलो बढ़ गया था। तो पहले 100 था, उसमें 12 ऐड किए तो 112 हो गया था। ये ट्रिक था इसका, और यहीं पे ये सवाल पूछा था। तो हमें ये मालूम है, देखो हमें कुछ नहीं करना है, ये सवाल है, इसका हम दूसरा तरीका मैं बताऊँ आपको, तो बहुत प्यार से बना लोगे। देखो समझना, बस खाली कैलकुलेशन का खेल है, और RPFSI का सवाल पूछा हो, बस समझना कि कैसे बनाऊंगा। हमें ये मालूम है, देखो पहले कितना था, 10.7 था, बढ़ कितना रहा है भाई साहब, 10.8, यानी कहीं ना कहीं बोलोगे कि 0.1 बढ़ रहा है। अब 0.1 इसलिए बढ़ रहा है ना, क्योंकि एक आ रहा है, पहले 107 था, अब एक आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं बोलोगे 108 हो जा रहा है। 108 पे 0.1 बढ़ रहा है, 108 लोगों पे 0.1 बढ़ रहा है, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं भाई साहब। इसको करोगे तो ये हो जाएगा 108, और एक पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी हो जाएगा 10.8। अब 10.8 बढ़ रहा है, पहले कितना था, तो 10.7 था, अब 10.8 हो गया। तो सीधी सी बात एवरेज क्या बोला है, तो नई नोटबुक का भार निकालो, तो ये हो जाएगा 10.7, और इसमें ऐड कर लो 10.8, तो 8 7 15 हाथ में 1 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0.112 यानी 21.5, और 21.5 ऑप्शन नंबर है, खत्म। ये सवाल था, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई साहब एक जब नोटबुक आ रहा है ना, तो पहले 10.7 से 10.8 आ रहा है, यानी 0.1 बढ़ रहा है, सब में बढ़ रहा है, सब में। यानी 107 था, एक और आगे, यानी 108 में 0.11 बढ़ जाएगा। 108 में 0.1 से गुणा किए तो आ रहा है 10.8, तो बढ़ कितना गया, 10.8। क्यों बढ़ा, क्योंकि भाई साहब जो एक नोटबुक आया जिसकी वजह से 10.8 इसका वजन था, अब उसकी वजह से पहले कितना था, 10.7, और 10.8 ऐड कर दिए तो 21.5 आ गया। ये है क्वेश्चन, देख लो कितना दम लगता है चीज़ों को समझाने में, इतना आसान नहीं है। बस इसको ये है कि इस पे ऐसे जाके आप अगर आज देख लिए, कल इसको अगर नहीं इस पर रिवीजन करोगे ना, भूल जाओगे।
इसलिए भाई साहब आज इसको देखो तो कल इस पे जाकर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एक ही टाइप अगर सवाल आ रहा है तो इतना बार हम प्रैक्टिस किए कि सेकंडों में उड़ा पाए चीज़ों को। आओ चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, और ये है भाई साहब आज का लास्ट सवाल। आइए देखते हैं 25 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत अंक 75 है, बहुत बढ़िया। फिर बोला जब 5 विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है तो औसत 78 हो जाता है, यानी भाई साहब 75 है, 5 लोग और आते हैं तो हमारा औसत क्या हो जाता है, 78 हो जाता है, बहुत बढ़िया। फिर बोला है क्या, देखो उन 5 विद्यार्थियों का अंक दिया 80, 85, 89, 81 और 82। तो विद्यार्थियों की शुरुआतियों में संख्या ज्ञात करें, यानी जो स्टार्टिंग में जो छात्र थे, स्टूडेंट थे, कितना था संख्या वो निकालना है। देखो सबसे पहले ये मानते हैं कि हमें शुरुआती में नहीं मालूम है, तो मैं बोलता हूँ कि शुरुआती में जो छात्र की संख्या थी x थी, बहुत बढ़िया। अब हमको मालूम है कि सम निकालना हो तो क्या करते हैं, एवरेज इंटू नंबर करते हैं। एवरेज कितना है 75, ठीक है भाई साहब, और नंबर x है तो हमारा इनका सम कितना आ गया भाई साहब 75। ये हो गया हमारे पास 75x, ठीक है। प्लस हमको मालूम है कि एवरेज कैसे निकालते हैं, तो एवरेज बराबर में होता है सम अपॉन में क्या होता है ब्रो, तो नंबर होता है। तो सम कितना है, तो भाई साहब जो कुछ विद्यार्थी थे उनका 75x हो गया, बाकी जो 5 लोग हैं उनका ऑलरेडी दिया है तो ऐड कर लेते हैं 80, 85, 89, 81, यानी ये हो जाएगा 80 प्लस में 85 प्लस में 89 प्लस में 81 प्लस में 82, और बट्टे में कितना हो जाएंगे, पहले x थे और 5 ऐड कर लोगे तो नंबर 5 हो जाएंगे, यानी पहले विद्यार्थियों की संख्या x थी और 5 आए तो 5x प्लस 5 हो गया। अब भाई साहब एवरेज क्या है, तो एवरेज देखो यहाँ पर दिया है, यानी इनका एवरेज 78 है, यानी जो टोटल हो जाएंगे इनका एवरेज 78 हो जाएंगे, बात खत्म। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा x का मान हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, बात खत्म। बहुत ईजी सा सवाल है वो। अब यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा 78x, फिर प्लस 8 पे 40 की जीरो हाथ में कितना हो जाएगा 4, फिर उसके बाद से 7 5 35 और 4 39, फिर यहाँ पर हो जाएगा बराबर में, ऐड कर लेते हैं भाई साहब। देखो ये हो जाएगा 75x, फिर प्लस ऐड करो 2 1 3 3 और 9 3 12 12 और 5 17 17 के 7 हाथ में कितना आ जाएगा भाई साहब 2 1 3 9 3 12 12 5 17 के 7 हाथ में 1, तो 8 2 9 16 8 3 24 8 24 32 8 45 और 1 41, यानी 417। अब देखो 78x में से 75x घटाओगे तो हो जाएगा 3x, बराबर में 417 में से 390 घटाओगे तो 10 और 17 यानी 27 हो जाएगा। तो इसको काट लो भाई साहब, तो x के मान हो जाएगा 9, और यही बोला शुरुआतियों में विद्यार्थियों की संख्या कितना था 9 था, कहाँ है तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। बताओ कितना प्यारा सवाल था, और देखो कहाँ पूछा है भाई साहब इसको, भाई साहब देखो पूछा क्या, RRB JEE 18/12/2024 का सवाल है। लोग बोलते हैं भैया आप JEE तो कराते नहीं है, बताओ सारे भाई साहब कवर हो गए, ग्रुप डी से लेके ALP टेक्नीशियन JEE, उसके बाद से हमारा क्या था और एक ये था NTPC, सारे सवाल भाई साहब कवर हो गए हर एक एग्जाम का। ये रहा भाई साहब टोटल 25 सवाल। बताना भाई साहब आज का सेशन कैसा लगा, क्या भाई और चीज़ें इंप्रूवमेंट कर सकता है, क्या चीज़ें कर सकता है, उसके लिए आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी क्या आज का सेशन कैसा लगा वो भी लिखना, क्योंकि लिखते हो तो भाई साहब थोड़ा बहुत हिम्मत मिलता है कि भाई चीज़ें अपना अप्रिशिएट कर रहे हैं। बाकी जो आज का क्लासरूम सीट है AR पब्लिकेशन का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मिलेगा। बस आपका एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य को आपको पूरा करना है। क्या है भाई साहब, तो चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे बड़ा काम है, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करना है। जब तक शेयर नहीं करोगे भाई साहब मोटिवेशन मिलता नहीं है। शेयर करो भाई साहब, इतना मेहनत आप लोग लिए किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो वीडियो को हर जगह पे फैलाओ। बाकी भाई साहब लाइक जरूर करना है और कमेंट जरूर करना है, कमेंट तो भूलना ही नहीं है, बताना है। आज के लिए इतना ही था भाई साहब, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।